आप सभी का स्वागत है हिंदी नॉवेल स्टोरी एक्सप्लेनर में। यहाँ पर हर एक स्टोरी आपको मैजिक सिस्टम रोमांस की एक जादुई सफर पे ले जाएगी। इस स्टोरी का सारा चरित्र स्थान घटना सब कुछ काल्पनिक है, इसे वास्तविकता से जोड़ने का प्रयास ना करें। चलिए स्टोरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। अध्याय 507 इसकी युद्ध शक्ति अचानक पवित्र राजा के दायरे तक पहुंच गई है और पवित्र राजा के दायरे के भीतर भी ये बहुत आगे बढ़ गई है और यहाँ तक कि पवित्र राजा की आभा का एक निशान भी लीक हो गया है जिसने दुनिया को अभिभूत कर दिया है। क्या यह इस क्षेत्र के क्रूर जानवरों का राजा है? लॉन्ग शियाओटियन ने सावधानी से कहा, थोड़ा पीछे हटते हुए। पवित्र राजा की आभा लीक हो गई। ये दर्शाता है कि सफ़ेद बाघ कम से कम पवित्र राजा के शिखर तक पहुंच गया था और इसकी लड़ाकू शक्ति बेहद शक्तिशाली थी। यदि यह एक पर एक मुकाबला होता तो वे निश्चित रूप से लाभ नहीं उठा पाते, लेकिन एक ही चुनौती जितनी अधिक कठिन होगी आपको उतने ही अधिक अंक मिलेंगे। यदि कोई इस स्वर्ण कवचधारी बाघ राजा को पकड़ लेता है तो वह सूची में शीर्ष पर पहुंच सकता है और शीघ्र ही इस महाप्रतिभाशाली व्यक्ति के साथ अंतर बढ़ा सकता है। लेकिन यह एक कठिन काम है और कोई भी आगे आकर सबसे पहले काम नहीं करना चाहता। और यह स्वर्ण कवचधारी बाघ राजा कई महाप्रतिभाशाली लोगों की ओर दौड़ा, लेकिन किसी ने भी उनसे युद्ध नहीं किया और वे सभी शीघ्रता से उनसे दूर हो गए। स्वर्ण कवचधारी बाघ राजा ने दहाड़कर आकाश को हिला दिया और ऐसा लगा जैसे आकाश और पृथ्वी के तारे नीचे गिर पड़े हों। फिर उसने अर्जुन यादव को देखा जो पवित्र वृक्ष के नीचे आराम कर रहा था। वह अर्जुन यादव के रक्त और आभा को महसूस कर सकता था और इन महाप्रतिभाशाली लोगों से दूर रह सकता था। इसके अलावा उनकी साधना का स्तर केवल दिव्य महल के दायरे तक ही रहा। यदि वह इसे स्वीकार कर लेता है तो इससे उसे सीधे पवित्र सम्राट के पद पर पहुंचने में मदद मिल सकती है। ऐसा सोचते हुए सुनहरे कवचधारी बाघ राजा खुद को रोक नहीं पाया। उसके कदम बिजली की तरह तेज थे, उसका सुनहरा कवच तेज धूप में चमक रहा था और वह बिजली की तरह तेजी से आगे बढ़ रहा था, कोई मौका नहीं छोड़ रहा था। अर्जुन यादव ने भी अपनी आंखें थोड़ी सी खोलीं। उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि कोई बड़ी चीज उनके धूप सेंकने में बाधा डाल रही है। तभी उसने देखा कि स्वर्ण कवचधारी बाघ राजा अपना रक्तरंजित मुंह खोले उसकी ओर दौड़ रहा है, मानो वह उसे निगल जाना चाहता हो। लेकिन वह बिल्कुल भी नहीं घबराया। वह एक बूढ़े कुत्ते की तरह स्थिर था और उबाऊ लहजे में बोला, मैं ठीक से सो भी नहीं पा रहा हूँ। उन्हारने वालों का क्या हो रहा है? ये बिल्ली का बच्चा भी इसे संभाल नहीं पा रहा है। फिर उसने धीरे से अपना दाहिना हाथ उठाया और आगे की ओर थपथपाया। ऊर्जा ने उसकी हथेली को घेर लिया और शून्य फट गया, मानो कोई काला छेद ढह गया हो। उस विशाल हथेली ने सचमुच सुनहरे कवच वाले बाघ राजा को चुटकी काट ली। अर्जुन यादव ने अपनी एक हथेली बंद कर ली और सुनहरे कवच वाले बाघराज की दर्दनाक चीख निकल गई। उसके शरीर पर लगा मांस और खून मानो चाकुओं से कट रहा हो और हड्डियां उधेड़ रहा हो। उसे इतना दर्द हो रहा था कि उसका मांस कांच की तरह बिखर रहा था। अंततः एक जोरदार विस्फोट हुआ। सुनहरे कवच वाला बाघ राजा टुकड़ों में बिखर गया, उसकी हड्डियां तक नहीं बचीं। वह सीधे कुचला गया और खून की बारिश में बदल गया, जो चीनी मिट्टी के टुकड़ों के युद्ध क्षेत्र में बिखर गया। और इस दृश्य ने सभी को बहुत अधिक आश्चर्यचकित कर दिया। क्या बकवास है! क्या अर्जुन यादव को अभी भी इंसान कहा जा सकता है? यह एक राक्षस है, एक अद्वितीय राक्षस, एक शाश्वत राक्षस। शेष 9 सुपर जीनियस अब शांत नहीं थे और एक दूसरे को देखने लगे। उनकी आंखें अर्जुन यादव के लिए भय से भरी थीं। अर्जुन यादव की ताकत अभी भी उनकी कल्पना से परे थी और जिंदगी के प्रति उनके नजरिए को पूरी तरह से नया कर देती थी। ये वो ताकत नहीं थी जो एक 12 साल के बच्चे में हो सकती है। मुझे तो ये भी संदेह था कि इस आदमी को मेरे लिए लड़ने के लिए रखा गया था, है ना? और यह अर्जुन यादव की असली ताकत से कोसों दूर है। उसकी असली युद्ध शक्ति अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन उसने पवित्र सम्राट के आभामंडल की झलक से सुनहरे कवच वाले बाघ राजा को पटक पटक कर मार डाला। ये दिखाने के लिए पर्याप्त था कि अर्जुन यादव अभी भी उनमें से किसी को थप्पड़ मारकर मार सकता है।
यद्यपि वे सभी प्रसिद्ध युवा सर्वोच्च सुपर प्रतिभाशाली हैं, फिर भी एक सुनहरे कवच वाले बाघ राजा से निपटने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है, जो पवित्र राजा के चरम पर है और पवित्र राजा से बहुत दूर नहीं है, और यहाँ तक कि एक हत्या की चाल की भी आवश्यकता होती है। अर्जुन यादव बहुत सहज और सहज थे। ऐसा सोचकर याओबुआंग, होली सन, लोंग शियातियान और अन्य सभी ने चुप रहने का फैसला किया और गुप्त रूप से कोई कार्रवाई न करने का फैसला किया। अन्यथा अर्जुन यादव से दुश्मनी करने का कोई अच्छा नतीजा नहीं निकलेगा और संभवतः वे मौके पर ही मर जाएंगे। आखिरकार अन्य प्रतिभाशाली लोग अपने पीछे छिपी अमर रूढ़िवादिता से भयभीत हो सकते हैं, लेकिन अर्जुन यादव को ये सब करना नहीं आता। शाश्वत यादव परिवार सब कुछ संभालता है और वह शाश्वत परिलोक में दूसरी पीढ़ी का सबसे बड़ा परिवार है। उसके पीछे शाश्वत यादव परिवार और अनंत पवित्र भूमि के अलावा अनगिनत शीर्ष अमर शक्तियां हैं जिन पर उसने विजय प्राप्त की है। इस व्यक्ति की ताकत अथाह है और तुम्हें कभी भी उसका दुश्मन बनने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए। यहाँ तक कि हाओरान के ताओवादी गुरु किन हाओरान, जिन्होंने राक्षसों का वध किया था, राक्षसों को वश में किया था और दुनिया भर में तलवार चलाई थी, उनकी आंखों में भी एक हल्की सी चमक थी। उन्होंने अर्जुन यादव की शक्ति देखी और सोचा कि अफवाहें सच हैं। वह फिलहाल किनारे से बचना चाहते थे और उनसे लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। युद्ध, अन्यथा आप परेशानी में पड़ जाएंगे और अपने लिए अनावश्यक परेशानी खड़ी कर लेंगे। जब स्वर्ण युग वास्तव में आएगा तो मैं हाओरन दाओ संप्रदाय की अंतिम विरासत को समझूंगा और प्राचीन शैतानों और वर्जित प्रतिभाओं के साथ लड़ाई के माध्यम से खुद को बेहतर बनाना जारी रखूंगा और फिर अर्जुन यादव के साथ प्रतिस्पर्धा करूंगा। बस इतना ही है कि कुछ ही समय बाद तियानजी पवित्र भूमि छिपे हुए ड्रैगन सूची की घोषणा करेगी। ये हिडन ड्रैगन सूची दुनिया में युवा प्रतिभाओं के बीच रैंकिंग का एक रिकॉर्ड है और विभिन्न प्रतिभाओं की युद्ध शक्ति और जीत और हार के सुधार के साथ बदल जाएगी। जब प्राचीन शैतान और वर्जित प्रतिभाएं पुनर्जीवित होंगी तो वे स्वाभाविक रूप से हिडन ड्रैगन सूची में प्रवेश करेंगे और इस स्वर्ण युग के मंच पर अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। किन हाओरान की ताकत के साथ वह हिडन ड्रैगन रैंकिंग में कितना ऊंचा स्थान प्राप्त कर सकता है? कम से कम इसे शीर्ष 10 में होना चाहिए। सबसे चौंकाने वाली और अविश्वसनीय बात यह थी कि विभिन्न धर्मों के कई युवा और बुजुर्ग लोग युद्ध देख रहे थे। अप्रत्याशित रूप से स्वर्ण कवचधारी बाघ राजा, जो पवित्र राजा के शिखर पर पहुंच चुका था, में पवित्र राजा की आभा की झलक भी दिखाई दी। वास्तव में उसे थप्पड़ मारकर मार डाला गया, बिना किसी प्रयास के, जैसे किसी चींटी को कुचलकर मार दिया जाता है। दूसरी ओर विक्रम यादव हल्के से मुस्कुराए। अपने बच्चों के बारे में उनकी समझ के आधार पर यह बस एक बुनियादी अभ्यास था और रैंकिंग सूची में अर्जुन यादव के अंक तेजी से बढ़कर 1002 हो गए। सबकी आंखें चौड़ी हो गईं। सुनहरे कवच वाला बाघ राजा कितना कीमती था। उसके सीधे 1002 अंक थे। इसकी कीमत उन्हें उन प्राचीन जानवरों और काले जीवों की कीमत चुकानी पड़ेगी जो उन्होंने मारे थे। लेकिन एक और मौका मिलने पर यहाँ तक कि लोंग शियाओटिन, किन हाओरान और अन्य लोग भी कभी भी गोल्डन आर्मर टाइगर किंग के साथ आमने सामने नहीं होंगे। लेकिन अर्जुन यादव बस ऐसे ही लेट गया जैसे कि वह कोई सामान्य काम कर रहा हो, और फिर पवित्र वृक्ष के सहारे झुक गया, अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं और सोता रहा। उन्होंने हल्के से कहा, कोई बात नहीं, तुम अपने साथ खेल सकती हो और मैं थोड़ी देर सो जाऊंगा। अर्जुन यादव ने जो किया वह सचमुच समझ से परे था। यह मस्तिष्क सर्किट थोड़ा अजीब है। उस सुनहरे कवच वाले बाघ राजा को सिर्फ इसलिए मार डालो क्योंकि उसने तुम्हारी नींद में खलल डाला था। मैंने सोचा था कि टाइगर राजा को थप्पड़ मारकर मार डालने के बाद मैं दुनिया पर अपना दबदबा बना लूंगा, इस प्राचीन युद्ध क्षेत्र पर विजय प्राप्त करूंगा और रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त करूंगा। परिणामस्वरूप मुझे लगातार लेटना पड़ता है और खराब स्थिति में सोना पड़ता है। सिस्टम चुपचाप उसकी रखवाली कर रहा है और वह बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा है, अन्यथा मेजबान को उसे फिर से चीजें सिखानी पड़ेंगी। जब 9 सुपर जीनियस को पता चला कि अर्जुन यादव नेता के लिए लड़ाई में भाग लेने का इरादा नहीं रखते हैं, तो उन्होंने तुरंत अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल किया, बिजली की तरह, आकाश में चमकती तलवारों के साथ, बिजली की तरह और बेहद तेज गति से।
उनके लिए आने वाले सभी प्रकार के प्राचीन क्रूर जानवरों का वध करना कठिन नहीं था। संख्यात्मक अंकों में तेजी से वृद्धि देखी गई। तब प्रकट हुए असंख्य काले जीवों के आकार अलग अलग थे। कुछ जलती हुई लपटों से ढके हुए थे, कुछ की पीठ पर काले पंख थे और कुछ की पीठ पर काली तलवारें थीं। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं था कि उनकी साधना अत्यंत शक्तिशाली थी। उनमें से कई संतों के राज्य में हैं और ज्यादातर तीर्थस्थलों के राज्य में। कभी कभी पवित्र राजाओं के राज्य में क्रूर जानवर और काले जीव भी देखे जा सकते हैं। लेकिन अब ऐसा कोई पशु राजा नहीं है जो स्वर्ण कवचधारी बाघ राजा की तरह पवित्र सम्राट की आभा बिखेरता हो। हर क्षेत्र के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा दिखाई और अंकों में तेजी से बढ़ोतरी हुई। थोड़ी देर बाद अर्जुन यादव के अंक फिर से सबसे निचले पायदान पर आ गए, लेकिन वह बिल्कुल भी नहीं घबराया। उसने अपनी आंखें थोड़ी घुमाईं, लड़ रहे कई सुपर प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को देखा और तिरस्कार से मुस्कुराया। मेजबान बहुत बढ़िया है, अगर आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। इस प्राचीन युद्ध क्षेत्र में क्रूर जानवर और काले जीव सीमित हैं। वे आपके लिए बस एक चुनौती हैं। अगर आप उन्हें सबको मारने देंगे तो आपके अंक कहाँ से आएंगे? सिस्टम ने आपको समय पर विनम्र आवाज में याद दिलाया। अर्जुन यादव मन ही मन तिरस्कार से मुस्कुराए और फिर व्यवस्था से कुछ शब्द कहे। टोंग जी, सड़क संकरी है, पैटर्न खुल गया है, दिमाग खुल गया है, उनकी छाती पर चमकते बैज को देखो। अर्जुन यादव की बात सुनकर सिस्टम ने ये भी पता लगा लिया कि इन 10 महाप्रतिभाशाली लोगों की छाती पर छोटे छोटे बैज लगे थे। वे बेहद मामूली थे लेकिन चमक रहे थे। जब ये सुपर जीनियस लोग क्रूर जानवरों और अंधेरे प्राणियों को मार देंगे तो प्रकाश की एक किरण उड़कर बैज में प्रवेश करेगी और फिर अंकों का मूल्य बदल जाएगा। मास्टर, क्या आप ऐसा सोचते हैं? सिस्टम का सीपीयू ड्राई हीटेड है। अगर इसका कोई भौतिक रूप होता तो आप सिस्टम के दिमाग से धुआं निकलते जरूर देख पाते। पता चला कि मेरा मेजबान कितना खतरनाक है। मुझे लगा था कि वो सचमुच लेटकर मर जाएगा, लेकिन अचानक उसने जल्दी ही मन बना लिया कि उसे हमेशा के लिए यहीं छोड़ देना है। अन्य सुपर जीनियसों की तरह क्रूर जानवरों और अंधेरे प्राणियों का शिकार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। परेशान क्यों होना? पूछो, पॉइंट रैंकिंग लिस्ट में टॉप कैसे बने? बहुत आसान है, बस अर्जुन यादव का ऑपरेशन देख लो। निश्चित रूप से शेष 9 सुपर प्रतिभाओं ने कड़ी मेहनत करने के बाद अंततः प्राचीन युद्ध के मैदान पर सभी अंधेरे प्राणियों और प्राचीन जानवरों का वध कर दिया और बहुत सारे अंक प्राप्त किए। शीर्ष 3 है हाओरान दाओ संप्रदाय से किन हाओरान, सांशेंग दाओ जी जो नैंटियन दाओ शरीर से गर्भवती है, तथा दिव्य फीनिक्स लड़की जो अपने पैतृक फीनिक्स वंश में वापस आ गई है। हालांकि सभी को आश्चर्य हुआ कि लॉन्ग जियाओटियन, जिसके शरीर में ड्रैगन राजा का खून और जन्मजात ड्रैगन की हड्डी थी, वास्तव में दिव्य फीनिक्स लड़की के बाद दूसरे स्थान पर था। ये दिव्य फीनिक्स लड़की बहुत खास है। फीनिक्स वंश के अलावा उसके शरीर की और भी बनावटें होंगी, अन्यथा लॉन्ग जियाओटियन के सिर को स्थिर करना असंभव होगा। दूसरी ओर अर्जुन यादव केवल 1002 अंकों के साथ सबसे निचले स्थान पर हैं। सभी ने सोचा कि धूल बैठ गई है, लेकिन बाहर हाओरान दाओ संप्रदाय के बुजुर्ग बहुत उत्साहित थे। उनके हाओरान दाओ संप्रदाय ने एक दिव्य सम्राट का हथियार मुफ्त में उठा लिया। बस इन छोटी गुलियों के बाहर आने का इंतजार करें और वांगू यादव परिवार उन्हें पुरस्कार के लिए बदल सकता है। महान धर्म के अन्य बुजुर्गों को देखकर वे बहुत गर्वित थे। उनके नथुने ऊपर की ओर उठे हुए थे और वे चाहते थे कि काश वे बगल में चल पाते। लेकिन इसी समय अचानक एक दृश्य हुआ और अर्जुन यादव अचानक खड़े हो गए। 9 सुपर जीनियसों की ओर देखते हुए, क्या आपको अपने अंक स्वयं सौंप देने चाहिए या आप चाहते हैं कि मैं उन्हें ले लूं? अर्जुन यादव की बात सुनकर उन महाप्रतिभाशाली लोगों के मस्तिष्क तुरंत सिकुड़ गए। रुको, अरे, उन्होंने क्या सुना? क्या उसे इसे स्वयं सौंप देना चाहिए या अर्जुन यादव को इसे छीन लेने देना चाहिए? क्या मैं दूसरों को अपने अंक छीनने दे सकता हूँ? आखिरकार मुझे कुछ सूझा और मैंने जल्दी से अपनी छाती पर लगे बैज पर नजर डाली। पता चला यही छोटा सा बैज अंतिम रैंकिंग तय करने की कुंजी है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि क्रूर जानवरों और अंधेरे प्राणियों को मारने के बाद
एक अत्यंत कमजोर प्रकाश बैज में प्रवाहित होगा और फिर संख्यात्मक अंक बढ़ जाएंगे। केन हाओरान सीधे खड़े हो गए। युवा मास्टर, ये क्या इस तरह का व्यवहार करना नीचता है? साधना का मूलतः अर्थ है स्वर्ग, पृथ्वी और लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा करना, स्वर्ग और पृथ्वी की रचना पर कब्जा करना, सूर्य और चंद्रमा के सार को आत्मसात करना और एक अजेय मिथक बन जाना। मुझे बकवास पसंद नहीं है। मार से बचने के लिए इसे जल्दी से सौंप दो। ऐसा दृश्य देखकर बाहरी दुनिया के अनेक युवा प्रतिभावान लोग और चारों ओर के बुजुर्ग सभी बिना कुछ सोचे समझे वहीं स्तब्ध रह गए। ये लड़का अर्जुन यादव पीठ के बल लेट गया। पता चला कि वह यहाँ सिर्फ तमाशा करने आया था। घृणित, बेशर्म, यह शाश्वत अमर क्षेत्र का अपराजित मिथक कैसे हो सकता है? आपके पास प्राचीन क्रूर जानवरों और अंधेरे प्राणियों का शिकार करने की क्षमता है, लेकिन आप वास्तव में अन्य सुपर प्रतिभाशाली लोगों के अंक हमेशा के लिए हड़पना चाहते हैं। धिक्कार है, ये बच्चा बहुत घमंडी है। क्या तुम्हें परेशानी खड़ी करने का डर नहीं है? महान धर्म के कई बुजुर्गों ने अर्जुन यादव के व्यवहार की सीधे तौर पर निंदा की, जिसे बेशर्मी नहीं कहा जा सकता था। उन्होंने अर्जुन यादव के कार्यों की सीधे तौर पर आलोचना की, ये सोचकर कि यह व्यक्ति बहुत ही दुष्ट और क्रूर है। जैसे ही उसने ये कहा, अचानक उसके दिल की गहराइयों से एक सिहरन सी उठी, उसके रोंगटे खड़े हो गए और वह बेहद भयभीत हो गया, मानो उसे किसी विशाल और शक्तिशाली प्राचीन जानवर ने निशाना बनाया हो और वह उससे लड़ने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तभी कई लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा और उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने गलत बात कह दी है। वांगू यादव परिवार के इलाके में अपने युवा स्वामी के बारे में गलत कहने की हिम्मत उन्होंने फिर भी की। क्या ये वही बूढ़ा आदमी नहीं है जो फांसी लगाकर मौत की तलाश में है? फिर वह जल्दी से चुप हो गया और बोलने का साहस नहीं कर सका, क्योंकि उसे डर था कि यादव परिवार के बुजुर्ग और बछड़े की रक्षा करने वाले देव सम्राट बाहर आ जाएंगे और उन्हें थप्पड़ मार देंगे, जो कि लाभ से कहीं अधिक होगा। प्राचीन युद्ध के मैदान में किन हाओरान, लोंग शियातियान सांशेंग दाओजी, याओबुआंग होली सन और अन्य लोग एक साथ खड़े थे। उनकी आंखें तेज थीं और उनके शरीर के बाहर के नियम सघन और बहुत शक्तिशाली थे। ऐसा लग रहा था कि अगर वे असहमत होते तो दोनों पक्ष लड़ सकते थे। एक खेल, लेकिन इन 9 महाप्रतिभाओं में से 2 महाप्रतिभाएं उभरीं। एक है आर्कटिक के पवित्र पुत्र, जिनके पास आर्कटिक का पवित्र शरीर है और असाधारण युद्ध शक्ति है। दूसरा कैंगलांग वंश का युवा स्वामी है। उसके शरीर में शुद्ध कैंगलांग रक्त है। वह भी अत्यंत शक्तिशाली है और युवा पीढ़ी में सर्वोच्च स्थान रखता है। उत्तरी ध्रुव के पवित्र पुत्र और युवा गुरु कैंगलैंग ने एक दूसरे को देखा। दोनों के मन में अर्जुन यादव के प्रति गहरी छाप थी। आखिर एक 3 साल का बच्चा एक दिव्य सम्राट का हथियार कैसे पकड़ सकता है और एक तलवार से भूत प्रेतों को कैसे मार सकता है? उत्तरी ध्रुव का पवित्र पुत्र सबसे पहले एक घुटने पर बैठा। उसने अपनी छाती से बैज उतारा और उसे सीधे एक हाथ से प्रस्तुत करते हुए चिल्लाया, मैं उत्तरी ध्रुव का पवित्र पुत्र युवा मास्टर अर्जुन यादव को नेता का पद प्राप्त करने में मदद करने के लिए अपने अंक देने को तैयार हूँ। युवा मास्टर कैंगलांग ने भी यही किया। वह एक घुटने पर बैठे बैज लिया और एक हाथ से उसे आगे बढ़ाया। मैं युवा मास्टर कैंगलांग युवा मास्टर अर्जुन यादव को नेता का पद हासिल करने में मदद करने के लिए अपने अंक देना चाहता हूँ। अन्य सुपर जीनियसों को इस अचानक परिवर्तन की उम्मीद नहीं थी और उन्होंने ये भी नहीं सोचा था कि वे अपने प्राप्त अंकों को बिना कोई अंक छोड़ने को तैयार हो जाएंगे। अर्जुन यादव ने दोनों बैज हटा लिए और उन्हें अपनी छाती पर लगे बैज पर लगा लिया और अंक तुरंत स्थानांतरित हो गए। इन 2 सुपर जीनियसों के संख्यात्मक अंकों के साथ साथ उनके अपने संख्यात्मक अंकों ने उन्हें तुरंत ही नेता के पद पर पहुंचने में मदद की, जिससे अन्य जीनियस बहुत पीछे रह गए। इन सुपर जीनियस की ताकत बहुत अलग होती है। अंधेरे जीवों और प्राचीन जानवरों का शिकार करते समय वे अपने सभी तरीकों का भी इस्तेमाल करते हैं और उनके अंक भी ज्यादा अलग नहीं होते। अर्जुन यादव ने धूर्तता से मुस्कुराते हुए शेष लोगों से कहा, आप लोग क्या चाहते हैं? क्या आप इसे स्वेच्छा से सौंपना चाहते हैं या मैं इसे छीन लूं? मैं पहले ही यह मान लेता हूं कि यदि मैंने इसे लूटने का प्रयास किया तो इससे होने वाले किसी भी नुकसान के लिए मैं जिम्मेदार नहीं रहूंगा। आखिरकार क्या किसी ने देखा है कि उसे मैंने ही पीटा था या क्या वह उन प्राचीन क्रूर जानवरों द्वारा घायल किया गया था?
ये कहते हुए अर्जुन यादव ने उत्तरी ध्रुव के पवित्र पुत्र और युवा मास्टर कैंगलांग की ओर भी देखा। दोनों लोग तुरंत समझ गए और जल्दी से अपना सिर हिलाया। इस प्राचीन युद्ध के मैदान पर घायल हुई कोई भी प्रतिभा प्राचीन क्रूर जानवरों के कारण थी। इसका यंग मास्टर अर्जुन यादव से कोई लेना देना नहीं है। लॉन्ग शियाओटियन, किन हाओरन और अन्य लोगों ने सोचा कि अर्जुन यादव नेता का पद हासिल करने के बाद वह उनके हाथों से अंत जाने देगा, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह आदमी लालची था। और मुझे उम्मीद नहीं थी कि आर्कटिक संत सोन और युवा गुरु कैंगलैंग अचानक एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे। उन्होंने न सिर्फ विरोध नहीं किया, बल्कि उन्होंने इसे साबित भी कर दिया। मैंने सोचा था कि यादव परिवार का युवा स्वामी एक ईमानदार व्यक्ति था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह एक दुष्ट व्यक्ति था। अर्जुन यादव, ज्यादा घमंडी मत बनो। यहाँ सभी प्रतिभाशाली लोग आपसे उम्र में बड़े हैं और उनकी शक्ति संतों के दायरे में है। ऐसा नहीं है कि आप एक छोटे बच्चे के रूप में उन्हें उकसा सकें। सांशेंग दाओजी बोला। वह पहले भी चुप रहा था, लेकिन अर्जुन यादव की ताकत को लेकर वह बेहद सतर्क भी था। स्तरों के पार लड़ते हुए, मिथक गढ़ते हुए और उसे अपराजित बताते हुए लापरवाही की जरा भी गुंजाइश नहीं थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह आदमी मेरे सिर पर शराब से वार करेगा, इसलिए यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बहरहाल, सांशेंग दाओजी अपनी बात जारी रखने ही वाला था कि अचानक उसके सामने का शून्य टूट गया और एक आकृति उसकी ओर दौड़ी। उसे कुछ कहने का समय ही नहीं मिला था कि उसे हड्डियों में चुभने वाला दर्द महसूस हुआ। उसके मुंह के कोने से खून बहने लगता है और फिर वह टूटी हुई पतंग की तरह उड़ जाता है। तेज गति से दौड़ते हुए उसने एक के बाद एक कई पहाड़ों को गिरा दिया तथा मुश्किल से रुका, जिससे एक गहरा गड्ढा बन गया और वह गड्ढे में गिर गया। और अर्जुन यादव ने हाथ हिलाते हुए कहा, आप इतनी बकवास क्यों कर रहे हैं? आप पॉइंट्स के लिए पैसे देने को तैयार नहीं हैं, इसलिए मुझे इसे लेना होगा। और अर्जुन यादव अपने हाथ में सांशेंग दाओजी का बैज पकड़े हुए थे और उसके साथ खेल रहे थे। लॉन्ग शियाओटियन ने अपनी लार निगल ली और 2 कदम पीछे हट गया। उसके माथे से ठंडा पसीना टपक रहा था। अगर अभी का वार उस पर पड़ता तो मुझे डर है। उसका अंत सांशेंग दाओजी से ज्यादा बेहतर नहीं होता, यहाँ तक कि उसकी मांसपेशियों और हड्डियों में थोड़ी सी भी दरार मामूली होती। इस समय अर्जुन यादव उनकी नज़रों में राक्षस की तरह था। अर्जुन यादव ने हाथ हिलाए और उदासीन भाव से देखा। वह सचमुच कुछ भी नहीं करना चाहता था। ऐसा करना समय लेने वाला और श्रम साध्य है। उसके जैसे नमकीन मछली के लिए जो सड़ी हुई और सपाट पड़ी है, क्या ये सजा नहीं है? ये पता चला है कि ये सुपर जीनियस लोग अज्ञानी हैं और नेता बनने की भ्रामक स्थिति के लिए अपनी योग्यताएं देने को तैयार नहीं हैं। वह गैंगस्टर नहीं बनना चाहता था, लेकिन वह मजबूर था। आखिरकार अपने ही क्षेत्र में यदि कोई दूसरा व्यक्ति नेता का पद छीन लेता है तो इससे थोड़ी प्रतिष्ठा का नुकसान होगा। मैं अंधेरे प्राणियों और प्राचीन क्रूर जानवरों से लड़ने के लिए बहुत आलसी हूँ, इसलिए मैं केवल एक बार और हमेशा के लिए समझौता कर सकता हूँ। हालांकि एक व्यक्ति के रूप में आपको निष्पक्ष रहना चाहिए और आपको किसी भी अति प्रतिभाशाली व्यक्ति का पक्ष नहीं लेना चाहिए। इसलिए उन्होंने इन 9 महाप्रतिभाशाली व्यक्तियों की सभी बातें स्वीकार कर लीं। सांशेंग दाओजी गहरे गड्ढे में थे, उनके मुंह के कोने से खून बह रहा था और उनका शरीर टूटे हुए कांच की तरह था, क्योंकि उन्हें जोरदार चोट लगी थी। कोई बात नहीं, मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि यह लड़का अर्जुन यादव वास्तव में लड़ेगा। उसने बस कुछ कठोर शब्द कहे, उसे मुक्का मारा और धक्का देकर दूर कर दिया। एक अद्वितीय प्रतिभा होने के बावजूद बिना किसी प्रतिरोध के एक ही वार में उसे उड़ा दिया गया। ये बहुत शर्म की बात है। इसके अलावा बाहरी दुनिया में बहुत सारी विलक्षण प्रतिभाएं हैं और वे सभी प्रमुख हस्तियां हैं, साथ ही विभिन्न धर्मों के बुजुर्ग भी हैं। प्रतियोगिता समाप्त होने के बाद वे अपनी शक्ति में लौट आए, जिससे अनिवार्यतः प्रचार का एक और दौर शुरू हो गया। ये शर्मनाक है, लेकिन ये दाफा के लिए शर्मनाक है। नानतियान शेन जियांग। सांशेंग दाओजी ने एक स्पष्ट सीटी बजाई। उसका शरीर बिल्कुल साफ हो गया, उसकी चोटें पहले की तरह ठीक हो गईं और उसका शरीर दिव्य प्रकाश से चमक उठा, मानो कोई देवता शक्तिशाली शक्ति के साथ पृथ्वी पर उतर रहा हो और दुनिया को रोशन कर रहा हो। गहरे गड्ढे से कूदकर वह अन्य महाप्रतिभाशाली व्यक्तियों के पास आ गया
उनके पीछे देवताओं की तरह दिव्य अंगूठियां लटक रही थीं। उसके पीछे एक अद्वितीय दिव्य रूप प्रकट हुआ। वह इतना विशाल था कि उसने संसार को दबा रखा था और एक हाथ से ब्रह्मांड को थामे हुए था। वह भयावह था। वह नान्टियन शेंजियांग सशेंग दाओजी गंभीर है। नान्टियन का दिव्य पहलू नान्टियन ताओवादी शरीर की जादुई शक्ति माना जाता है। यह अद्वितीय है, मारने में निर्णायक है और अत्यंत शक्तिशाली है। जब दिव्य रूप प्रकट होता है तो उसका मुकाबला कौन कर सकता है? ये नान्टियन के दिव्य रूप का सर्वोत्तम चित्रण है। बाहर मौजूद युवा प्रतिभाशाली खिलाड़ी उत्साहित थे। सानशेंग दाओजी को अपनी असली क्षमता दिखाते देख वे अर्जुन यादव से सीधे मुकाबला करना चाहते थे। लेकिन जब से अर्जुन यादव का जन्म हुआ है, जो भी अर्जुन यादव से भिड़ने की हिम्मत करता, वह उसकी कब्र पर घास से भी ऊंचा हो जाता। कई युवा प्रतिभाशाली लोग यह नहीं सोचते कि सिर्फ नान्टियन ताओवादी शरीर ही अर्जुन यादव पर दबाव डालेगा। क्या आपने नहीं देखा कि उसने एक ही मुक्का मारकर सानशेंग दाओजी को गिरा दिया? सानशेंग दाओजी जल्दी में है और अपने लिए कुछ जमीन वापस पाना चाहता है। अरे, तो क्या हुआ? सानशेंग दाओजी खुद असाधारण ताकतवर है और अर्जुन यादव एक खूंखार डाकू है, ये तो बताने की जरूरत ही नहीं। सिर्फ नेता बनना अब उसके लिए काफी नहीं है। ये सही है, वह चाहता है कि ये 9 युवा प्रतिभाएं बिना किसी सफलता के लौटें। वे शीर्ष 5 में भी नहीं आ सकते और खाली हाथ लौटें। ऐसा लगता है कि अगर ये सुपर जीनियस एकजुट होकर अर्जुन यादव पर हमला करेंगे तभी वे अपनी बात रख पाएंगे। महान धर्म के कुछ बुजुर्गों ने कहा कि एकमात्र रास्ता यह है कि शेष सुपर प्रतिभाशाली लोग समूह में शामिल हो जाएं ताकि वे गर्म रह सकें, ताकि आशा की एक किरण दिखाई दे। अन्यथा अकेले सानशेंग दाओजी केवल 3 मुक्कों और 2 किकों का मामला होगा। सब लोग, अर्जुन यादव की ताकत असाधारण है। इस योजना के लिए हम यही निर्णय ले सकते हैं। हम अंक तभी अपने पास रख सकते हैं जब हम एकजुट होकर एक साथ आक्रमण करें। इसके अलावा अगर हम अर्जुन यादव को हरा सकते हैं तो हम निश्चित रूप से शाश्वत अमर क्षेत्र में प्रसिद्ध हो पाएंगे। शाश्वत भौतिक शरीर को शीर्ष पर पहुंचाकर कोई भी इस तरह के प्रलोभन को अस्वीकार करने में सक्षम नहीं होना चाहिए। सानशेंग दाओजी ने कहा, जियाओजी भावना पर आधारित है और क्रिया तर्क पर आधारित है। अन्य महाप्रतिभाएं चुप रहीं, लेकिन उनकी आंखों में चमक बह रही थी। वह स्पष्टतः सानशेंग दाओजी के प्रस्ताव से बहुत आकर्षित था, विशेष रूप से लॉन्ग शियाओटियन और याओ गुआंग होली सोन, जिनके पहले से ही अर्जुन यादव के साथ खराब संबंध थे और यहाँ तक कि वे उन्हें भविष्य में सबसे बड़ा खतरा भी मानते थे। यदि वह इस अवसर का उपयोग अर्जुन यादव को हराने या यहाँ तक कि दाओजी को गंभीर रूप से घायल करने के लिए कर सके तो ये भविष्य की परेशानियों को खत्म करने के बराबर होगा। ठीक है, अब मुझे अपनी अनाड़ीपन छिपाने की जरूरत नहीं है, चलो अपना तुरुप का पत्ता दिखाते हैं, वरना तुम शीर्ष 5 स्थान भी नहीं बचा पाओगे और तुम्हारे अंक भी दूसरे छीन लेंगे। तुम वापस जाकर अपने परिवार को कैसे समझाओगे? लॉन्ग शियातियान ने अपना रुख व्यक्त किया और याओगुआन पवित्र पुत्र ने भी उसका अनुसरण किया। केन हाओरन ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन सानशेंग दाओजी के साथ खड़े रहे। आखिर वह राजसी ताओवादी संप्रदाय का प्रतिभाशाली व्यक्ति यहाँ व्यर्थ कैसे आ सकता था और अपने अंक दूसरों को कैसे सौंप सकता था? ये बिल्कुल असंभव था। इसके अलावा उनकी यात्रा का मुख्य उद्देश्य अर्जुन यादव से लड़ना था। हाओरान दाओजोंग आमतौर पर दुनिया से बहुत कुछ छुपाता है और वह कभी भी दुनिया के सामने नहीं आया है। ज्यादातर बाहरी लोग उस विलक्षण प्रतिभा के बल से अनभिज्ञ थे। उन्होंने सुना था कि अर्जुन यादव नए शाश्वत अमर लोक के अपराजित महापुरुष थे और उस समय की युवा पीढ़ी में निर्विवाद नेता थे। उससे लड़ने से तुम्हें निश्चित रूप से बहुत लाभ होगा, लेकिन ये सिर्फ घेराबंदी तक ही सीमित था। अगर ये आमने सामने की चुनौती होती तो शायद मैं 2 थप्पड़ भी नहीं झेल पाता। बाकी प्रतिभाशाली लोगों ने भी दिव्य फीनिक्स लड़की को देखा, लेकिन दिव्य फीनिक्स लड़की को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी और वह बाहर चली गई। उसके लंबे लाल बाल नीचे की ओर बह रहे थे और उसकी क्रिस्टल आंखें और भी अधिक उत्कृष्ट और बेहद खूबसूरत थीं। लंबी और पतली, उसकी हर भौं और मुस्कान मनमोहक और अत्यंत उज्ज्वल है। फिर उसने अपनी छाती पर लगा बैज उतारकर सीधे अर्जुन यादव की ओर फेंक दिया।
अर्जुन यादव को यह मिलने के बाद उन्होंने अंक अपने बैज में स्थानांतरित कर लिए। ले लो, मैं तुम्हें वैसे भी नहीं हरा सकता, अगर मैं तुम पर एक साथ हमला भी कर दूं तो भी मुझे यकीन नहीं होगा। प्रयास करने में बहुत आलस्य है, आपको उनसे लड़ते हुए देखना अधिक दिलचस्प होगा। अर्जुन यादव को ज्यादा परवाह नहीं थी। वैसे भी एक और आदमी कोई बड़ी बात नहीं थी और एक कम आदमी भी बहुत था। जब तक पॉइंट्स उसके हाथ में थे वह कुछ ऊर्जा बचा सकता था। अर्जुन यादव, हमें तुमसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। झगड़ा करना, सांशेंग दाओजी जोर से चिल्लाया। शून्य से बाहर निकला और उसके पीछे नांतियन दिव्य चरण रूपांतरित हो गया, जैसे कोई देवता दुनिया में आ रहा हो, और उसने अर्जुन यादव को मुक्का मारा, मानो वह अर्जुन यादव को मांस के पाई में कुचलने वाला हो। अर्जुन यादव ने हिलने की जहमत तक नहीं उठाई। उसने तिरस्कार पूर्वक मुस्कुराते हुए अपना हाथ छुड़ाया और एक हाथ से उसे हिला दिया। इस भुजा की शक्ति 10,000 पत्थरों जितनी भारी थी, जो दुनिया की विशालता को तोड़ती हुई बिजली की गति से सांशेंग दाओजी के सामने आए और हथेली लहराए। चीखों की गड़गड़ाहट के साथ सांशेंग दाओजी के शिष्य अचानक सभी की आंखों में स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे। एक साधारण थप्पड़ से उसके दांत टूट गए। केन हाओरन ने हाथ में तेज तलवार घुमाए और सीधे हवा के सामने वार किया। अचानक उसकी गति बिजली की तरह तेज हो गई, सामने के शून्य को भेदते हुए अर्जुन यादव को मारने की कोशिश कर रही थी। अर्जुन यादव ने अपना दाहिना हाथ उठाया और सीधे तलवार की रोशनी को रोक दिया, जिसने दुनिया को चौंका दिया। बूम! दिव्य प्रकाश की एक चमक के साथ दुनिया को चौंका देने वाली और आकाश में चमकने वाली अद्वितीय तलवार की रोशनी शून्य में बदल गई और अर्जुन यादव ने बिना किसी रहस्य के उसे रोक दिया। दूसरी ओर अर्जुन यादव ने सिर्फ अपना दाहिना हाथ उठाया। क्या ऐसा हो सकता है कि अर्जुन यादव की शारीरिक शक्ति पहले से ही इतनी प्रबल थी कि वह दिव्य अस्त्र को हिला सकता था? सभी लोग भ्रमित थे। ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्हें स्पष्ट रूप से याद था कि अर्जुन यादव सिर्फ एक नश्वर था। अर्जुन यादव ने हाथ बढ़ाया और दिव्य फीनिक्स गर्ल से कहा, जो लड़ाई देख रही थी, तुम भी इसमें शामिल क्यों नहीं हो जाती? इन टेढ़े मेढ़े खरबूजों और टूटे हुए बेरोन के साथ लड़ना उबाऊ है। दिव्य फीनिक्स गर्ल भी काफी हैरान थी। उसे शो देखने में बहुत मजा आया, तो क्यों न सिर्फ दर्शक ही बनी रहे। तुरंत ही उसके होठों के कोने ऊपर उठे और एक आकर्षक मुस्कान प्रकट हुई। मैं एक नाजुक महिला हूँ, मैं आपकी प्रतिद्वंद्वी कैसे हो सकती हूँ? अर्जुन यादव ने उपहास किया और कोई जवाब नहीं दिया। अपने परिवार के अलावा युवा पीढ़ी के लिए भी स्वर्ण युग आधिकारिक तौर पर आ चुका है और शिंतो का प्राचीन मार्ग उनके लिए विवाद का विषय है। उसे विश्वास नहीं था कि यह छोटा फीनिक्स उसके द्वारा दबा दिया जाएगा। अर्जुन यादव, क्या तुम मुझे नीची नज़र से देख रहे हो? लॉन्ग शियाओटियन ने धीमी आवाज में ठंडे स्वर में कहा। शुरू से अंत तक अर्जुन यादव ने उसकी ओर देखा तक नहीं, मानो वह सबसे विनम्र चींटी हो जो किसी का ध्यान आकर्षित करने में असमर्थ हो। ये तो बस एक लोच है, यह मत कहो कि तुम इसे नीची नज़र से देखते हो, मैंने तो इसे देखा भी नहीं है। अर्जुन यादव ने तिरस्कारपूर्वक कहा और लॉन्ग शियातियान की तुलना एक लोच से की। आप इसे कैसे सहन कर सकते हैं? ड्रैगन वंश का वंश महान और सर्वोच्च है। दुनिया के सभी कुलों में वे सबसे आगे भी हैं और अत्यंत पवित्र भी हैं। अब जब वह नीच कीड़े के चूहे से बात कर रहा था तो लॉन्ग शियातन का गुस्सा फूटने वाला था। वह गुस्से से लाल था, उसकी आंखें लाल थीं और वह अर्जुन यादव से सीधे लड़ना चाहता था। उसमें अब भी ड्रैगन किंग का खून है और उसके शरीर में जन्मजात ड्रैगन की हड्डी है, फिर भी उसे तिरस्कृत किया जाता है। ऐसी शर्मिंदगी उसे मारने से भी बदतर है। सच्चा ड्रैगन मुट्ठी। लॉन्ग शियाओटियन गुस्से से दहाड़ा और उसकी मुट्ठी की हवा बाहर निकली, जिससे शून्य टूट गया, अंतरिक्ष ढह गया और उसकी बाह के बाहर एक क्रूर ड्रैगन का सिर बन गया। एक अजगर की दहाड़ ने आकाश और पृथ्वी को हिला दिया और वह भयानक रूप से शक्तिशाली था, जो सीधे अर्जुन यादवचों को मारने के लिए उसकी ओर बढ़ रहा था। लेकिन शायद वह भूल गया था कि अगर यह शारीरिक मुकाबला होता तो दुनिया में कोई भी अनंत काल तक अर्जुन यादव का प्रतिद्वंदी नहीं बन सकता था। चाहे वह प्राचीन ड्रैगन वंश का ही क्यों न हो, उसे धूल चटा दी जाती। अर्जुन यादव ने अपनी उंगलियां हिलाईं और सिर्फ एक उंगली से उन्होंने लॉन्ग शियाओटियन द्वारा इस्तेमाल किए गए ट्रू ड्रैगन फिस्ट को रोक दिया।
ये कैसे हो सकता? लॉन्ग शियातन ने भयभीत होकर कहा। वह सिर्फ एक उंगली से उसके पूरे प्रहार को रोकने में सक्षम था। केवल इस थोड़ी सी ताकत के साथ क्या आप खुद को प्राचीन सच्चे ड्रैगन का एक कबीला कहने का साहस करते हैं? तुमने सच्चे ड्रैगन कबीले को पूरी तरह से बदनाम कर दिया है। अर्जुन यादव ने हल्के से मुक्का मारा, लेकिन असीम शक्ति के साथ ये लॉन्ग शियाओटियन की छाती पर लगा। लॉन्ग शियातन को ऐसा लगा जैसे किसी प्राचीन पवित्र पर्वत से चोट लगी हो। उसे अचानक खून की उल्टी होने लगी, उसकी छाती टूटी हुई सी लग रही थी और उसे लगा जैसे उसके अंदरूनी अंग विस्थापित हो गए हों। उसने पहले कभी ऐसा आघात महसूस नहीं किया था। बचपन से लेकर अब तक कोई भी प्रतिभाशाली व्यक्ति ऐसा नहीं कर पाया था। वह उसे सिर्फ एक मुक्का और एक उंगली से इस हद तक मजबूर कर सकता था। उसके अंदरूनी अंग मानो हिल गए थे और वह बड़े बड़े खून के थक्के उगल रहा था। यद्यपि किन हाओरान का चेहरा शांत था, फिर भी उसके हल्के कांपते हाथों ने उसके दिल को उजागर कर दिया था। अत्यंत बेचैनी, यहाँ तक कि थोड़ा डर भी। वह अजेयतावादी हृदय इस क्षण डगमगा गया और टूट गया। ये जानकर उसका मन बहुत बेचैन हो गया। वह किन हाओरान था जिसने अपनी धार्मिकता जगाई थी। उसका ताओवादी हृदय अजेय था, उसे कैसे हिलाया जा सकता था? नहीं, अर्जुन यादव को हराना होगा, अन्यथा ताओवादी हृदय में दरारें पड़ जाएंगी, जो भविष्य में ताओवादी अभ्यास के लिए अत्यंत हानिकारक होंगी और यहाँ तक कि आंतरिक राक्षसों का कारण भी बन सकती हैं। किसी और चीज की परवाह न करते हुए किन हाओरान की आंखों में रोशनी चमक उठी और उसके शरीर के बाहर से अराजकता की एक धुंधली आभा उभरी। ये भी कई धागों में बंध गया और तलवार के चारों ओर लिपट गया। हुनयुवान एक ही बार में कट गया। किन हाओरान एक कदम आगे बढ़ा। अचानक स्थिति बदल गई। उसके हाथ में तलवार चमकीली रोशनी में फूट पड़ी। वह रूनों से लिपटी हुई थी और बेहद शक्तिशाली थी। वह थोड़ी सी बगल की ओर झुकी और शून्य ऊर्जा बाहर निकली। आसमान पर एक निशान छोड़ दो। लेकिन अर्जुन यादव ने इस तलवार की चाल की शक्ति को महसूस करते हुए बस भौहें सिकोड़ लीं। ये हाओरान दाओ संप्रदाय की एक विशिष्ट जादुई शक्ति होनी चाहिए, जिसका इस्तेमाल किन हाओरान करते थे और जो हाओरान की धार्मिकता से भी जुड़ी हुई थी। इसका राक्षसों और बुरी आत्माओं पर बहुत बड़ा निरोधक प्रभाव है तथा यह उन्हें मार भी सकता है। लेकिन यह अफसोस की बात है कि अर्जुन यादव ईमानदार है, अपने जीवन में उन्मुक्त है, शारीरिक रूप से अजेय है और अमर है, तो वह कैसे डर सकता है? सही अवसर देखकर लॉन्ग शियाओटियन ने सीधे अपने शरीर में जन्मजात ड्रैगन हड्डी को सक्रिय कर दिया और घने रन प्रतिबिंबित हुए, जैसे कि सभी तरीकों को नष्ट करने, सब कुछ प्रतिबिंबित करने और सब कुछ नष्ट करने के लिए। हालांकि जब लॉन्ग शियाओटियन ने जन्मजात कील को सक्रिय किया तो अर्जुन यादव के शरीर की सभी हड्डियां परिप्रकाश उत्सर्जित कर रही थीं, अंतहीन परिधुंध बाहर निकल रही थी, रून बह रहे थे और चमक फैल रही थी, अत्यंत शक्तिशाली, एक देवता की तरह। अमर हड्डियां सभी अस्थि संरचनाओं का अंतिम बिंदु हैं। लॉन्ग शियाओटियन के शरीर में जन्मजात कील हड्डियां अमर हड्डियों के सामने साधारण हड्डियों से अलग नहीं थीं। इसके अलावा अर्जुन यादव के पास अमर हड्डियां भी हैं। तभी अचानक लॉन्ग शियातियान के पीछे एक असली ड्रैगन प्रेत प्रकट हुआ, जो आकाश और धरती के बीच दहाड़ रहा था। उसके सींग आकाश जितने बड़े थे और उसके तीखे पंजे सब कुछ तोड़ सकते थे। वह सीधे अर्जुन यादव की ओर झपटा। इस प्रहार ने लॉन्ग शियातन की जीवन शक्ति को नष्ट कर दिया। उसने अपना तुरुप का पत्ता इस्तेमाल किया और यह एक हताशाजनक लड़ाई थी। सांशेंग दाओजी ने भी नांटियन दिव्य दर्शन की अंतिम आभा का प्रयोग किया। दिव्य दर्शन के 3 प्रेत अचानक अनंत दुनिया में प्रकट हुए और सभी अर्जुन यादव पर हमला करने और उसे मारने के लिए उसकी ओर बढ़ रहे थे। ये स्वयं सिद्ध है कि 3 महान प्रतिभाओं का पूर्ण प्रहार कितना भयावह रहा होगा। बहरहाल अर्जुन यादव, जो हमेशा से एक बूढ़े कुत्ते की तरह स्थिर रहा है, जरा भी नहीं घबराया। इन 3 चालों का सामना करते हुए उसने ठंडी मुस्कान दी, एक हाथ आगे बढ़ाया और अचानक उसकी हथेली पर एक दिव्य तलवार प्रकट हो गई। ये स्वर्गीय ईश्वरीय तलवार है, 5 अद्वितीय दिव्य तलवारों में से एक। ईश्वर की सांसें प्राचीन काल में अद्वितीय दुनिया को दबाती रहती हैं, मानो दुनिया में कोई है ही नहीं। इच्छानुसार बिखरे हुए रून अंतरिक्ष को ध्वस्त कर सकते हैं और न तो स्वर्ग और न ही पृथ्वी इसे सहन कर सकती है।
ऐसा लगता है जैसे देवता जीवित हैं, स्वर्ण तलवारें लिए हुए स्वर्ग में लड़ रहे हैं, मानव जाति की शक्ति का बखान कर रहे हैं। एक तलवार दबाओ। अर्जुन यादव ने धीमे स्वर में 4 शब्द कहे और फिर हाथ में पकड़ी देव तलवार घुमाई। इस तलवार ने आकाश को चीर डाला, विशालता को चीर डाला और प्राचीन युद्धभूमि को एक चमकदार श्वेत प्रकाश से भर दिया। इसके बाद का मंजर दूर दूर तक फैल गया और प्राचीन युद्धभूमि के सभी टूटे हुए तलवारधारी सैनिक चूर्ण चूर्ण हो गए और कोई अवशेष नहीं बचा। कुछ क्रूर जानवरों की लाशें भी गायब हो गईं और उन्हें साफ कर दिया गया। जब सफ़ेद रोशनी चमकी तो वे महाप्रतिभाशाली लोग जमीन पर पड़े थे, कांप रहे थे, हिलने डुलने की भी ताकत नहीं थी। वे गंभीर रूप से घायल और मरते हुए लग रहे थे और रास्ते की नींव भी हिल गई थी। अर्जुन यादव तिरस्कार से मुस्कुराया। वह इतना आत्मविश्वासी था कि इतने कम वजन के साथ उससे लड़ने की हिम्मत नहीं कर सकता था। फिर उन्होंने कई लोगों के बैज अपने हाथों में लिए और अंक स्थानांतरित कर दिए। जब बाहर विभिन्न धर्मों के युवा प्रतिभाशाली लोगों और बुजुर्गों ने ये दृश्य देखा तो वे अवाक रह गए। मैं इसे शब्दों में भी वर्णित नहीं कर सकता। मैं कुछ कहने ही वाला था, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात आने वाली है। पॉइंट रैंकिंग लिस्ट में 10 सुपर जीनियस हैं। अर्जुन यादव को छोड़कर बाकी सब शून्य हैं। अंतरिक्ष छलांग के साथ 10 सुपर जीनियस सूर्य और चंद्रमा मंच पर लौट आए हैं, कई आंखों का सामना कर रहे हैं और अर्जुन यादव ईमानदारी से मुस्कुराते हुए कहते हैं, चूंकि उनमें से किसी के पास अंक नहीं है, इसलिए मैं शीर्ष 5 के लिए इनाम स्वीकार करूंगा। अर्जुन यादव को ईमानदारी का दिखावा करते देख सभी लोग असमंजस में पड़ गए। यार, तुम क्या दिखावा कर रहे हो? वह दयनीय और मासूम लग रहा था, मानो किसी ने उसे धमकाया हो। यदि उन्होंने लाइव प्रसारण नहीं देखा होता तो वे शायद सोचते कि यह अन्य सुपर जीनियस थे जिन्होंने अर्जुन यादव को दबाने के लिए टीम बनाई थी। लेकिन ये सही है, बाकी महाप्रतिभाशाली लोगों ने मिलकर अर्जुन यादव को दबाने की कोशिश की थी, लेकिन इस लड़के ने उन्हें बस कुछ ही थप्पड़ों से हरा दिया। अभी तो बारी बारी का सिस्टम भी शुरू नहीं हुआ था। हे भगवान, क्या यह अर्जुन यादव की ताकत है? नहीं, यह उसकी असली युद्ध शक्ति नहीं है। शुरू से अंत तक उसने कोई तुरुप का पत्ता नहीं चलाया है। यहाँ तक कि देव सम्राट द्वारा दिया गया कैश दिव्य रक्त भी अभी तक सक्रिय नहीं हुआ है। अर्जुन यादव की शक्ति का अब शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। यह महान संघर्ष के मंच पर पूर्ण नायक है। इसके साथियों में से कोई भी इसे हरा नहीं सकता। भले ही यह कुछ साल बड़ा हो, फिर भी ये दबा हुआ है। हम केवल यही आशा कर सकते हैं कि प्रमुख अमर शक्तियों के प्राचीन शैतान और वर्जित प्रतिभाशाली लोग पुनः स्वस्थ हो जाएं। अन्यथा अर्जुन यादव की शक्ति से हम पहले ही अजेय क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं। कई युवा प्रतिभावानों ने एक दूसरे की ओर देखा और उनके शब्द अर्जुन यादव की प्रशंसा से भरे थे। मैं अक्सर अपने बुजुर्गों और कुल के बुजुर्गों को ये कहते हुए सुनता हूँ कि वे अपनी युवावस्था में कितने गौरवशाली और तेजस्वी थे, कैसे उन्होंने एक बार अकेले ही गुप्त लोकों में प्रवेश किया, क्रूर जानवरों को मारा और पूरे देश में भ्रमण किया। अर्जुन यादव के महान स्तर की तुलना में वह सिर्फ मिट्टी का ढेर था। यादव परिवार का युवा स्वामी वास्तव में शाश्वत अमर क्षेत्र द्वारा मान्यता प्राप्त अपराजित मिथक है। अपने जन्म से लेकर अब तक वह कभी असफल नहीं हुए। चारों तरफ से आए बुजुर्गों की आंखें गहरी सदमे में थीं। वे अब भी अर्जुन यादव तियन को कमतर आंक रहे थे। किन हाओरान, लॉन्ग शियातियान, सांशिंग दाओजी, इनमें से कोई भी एक ऐसा मजबूत व्यक्ति है जो अकेले खड़ा हो सकता है। भविष्य में वह निश्चित रूप से शिंटो के क्षेत्र में कदम रख पाएगा और अपनी शक्ति के लिए सौभाग्य लाता रहेगा। हालांकि अर्जुन यादव पर संयुक्त हमले का अंत इस तरह हुआ। वह गंभीर रूप से घायल होकर मर रहा था और उसका शरीर टूट गया था। इससे उसकी भविष्य की साधना प्रभावित होगी और उसके भीतर राक्षस पैदा होंगे। बस ऐसी ही एक चोट के लिए इसे अपनी शक्ति में वापस लाने के बाद मुझे डर है कि सड़क पर लगी चोट को ठीक करने के लिए इसे उच्च लागत पर मरम्मत करना होगा। जहां तक दाव हृदय में दरारों का सवाल है तो उन्हें ठीक करना इन प्रतिभाशाली लोगों पर ही निर्भर है, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। पैट्रिक ड्रैगन के घोंसले का बुजुर्ग अंधेरा हो गया और मुंह बनाते हुए वह सूर्य चंद्रमा मंच पर आया।
सीधे अपने ड्रैगन बेटे को उठाया और मंच पर वापस आ गया। उन्होंने एक खुली जगह ढूंढी, उसमें मन का संचार किया और उसकी चोटों को ठीक किया। अन्यथा ऐसे ही अर्धमृत अवस्था में कुछ देर ऊंचे चबूतरे पर पड़े रहने से ऐसा लगता है कि आत्मा अपने पुराने स्थान पर लौट जाएगी। हाओरान दाओ संप्रदाय के बुजुर्ग ने अपने माथे पर हाथ फेरा और हल्की सी आह भरी। शुरुआत में ताओ संप्रदाय अभी भी प्रतियोगिता में भाग न लेने के बारे में सोच रहा था। एक समूह समर्थन कर रहा था और दूसरा विरोध कर रहा था। अप्रत्याशित रूप से किन हाओरन ने वास्तव में आने का समर्थन किया, ये कहते हुए कि वह यादव परिवार के युवा गुरु के साथ प्रतिस्पर्धा करके बाहर के प्रतिभाशाली लोगों की ताकत का परीक्षण करना चाहता था। साथ ही मैं इस शाश्वत परिलोक के अपराजित मिथक को भी देखना चाहता हूँ। हाँ, क्या आपने इसे अब देखा है? हाओरान दाओ संप्रदाय के मुखिया की खामोशी कानों को बहरा कर देने वाली थी। वह ऊंचे मंच पर आए और जल्दी से किन हाओरान को मंच से नीचे उतारकर उसकी चोटों से उबरने लगे। यही बात अन्य धर्मों के बुजुर्गों पर भी लागू होती है, जिन्होंने अपने उत्तराधिकारियों को उनके घावों पर मरहम लगाने के लिए तुरंत मंच से उतार दिया। उत्तरी ध्रुव के पवित्र पुत्र और युवा गुरु कैंगलांग ने एक दूसरे को देखा। उन्होंने कभी इतना बुद्धिमानी भरा फैसला नहीं किया था, यानी उन्हें अर्जुन यादव से कभी दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। देखो, अगर तुम जल्दी आत्मसमर्पण कर दोगे तो तुम गंभीर मार से बच सकते हो। समझदार बनो और अपने अंक सौंप दो। क्या यह अच्छा विचार नहीं है? यदि आपको इसे स्वयं हथियाना होगा तो आप इसके परिणाम नहीं झेल पाएंगे। दिव्य फीनिक्स लड़की उदासीन दिख रही थी, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी भय की झलक दिख रही थी। उसकी ताकत लगभग उन 3 प्रतिभाशाली बच्चों के बराबर है जिन्होंने अभी अभी कार्रवाई की है, वह बस थोड़ी अधिक मजबूत है। अगर उसने यूं ही एक्शन लेने और अर्जुन यादव की दुश्मन बनने का फैसला कर लिया होता तो मुझे डर है कि वो भी इस वक्त जमीन पर पड़े लोगों में से एक होती। ये सोचकर ही डर लगता है। दिव्य फीनिक्स कन्या कांप उठी। फिर उसने अर्जुन यादव की ओर देखा और पाया कि यह व्यक्ति कितना लंबा था। वह केवल 12 वर्ष का था, लेकिन उसका शरीर राजसी और बलशाली था। वह एक युवा देवता जैसा था, पवित्र और पारलौकिक। वहां से एक रहस्यमयी आभा निकल रही थी जो बहुत ही आकर्षक थी। यहाँ तक कि उस दिव्य फीनिक्स लड़की, जो फीनिक्स वंश की थी, के लिए भी इसका विरोध करना मुश्किल हो रहा था, मानो कोई चीज उसे आकर्षित कर रही हो। सिस्टम, तुम्हें बहुत पसीना आ रहा है, छोटी बच्ची। दुनिया में सबसे अच्छे रूप और इतिहास में सबसे महान प्रेम भाग्य के साथ, यहाँ तक कि ठंडी साम्राज्य को भी आज्ञाकारी रूप से एक भावुक और कामुक महिला में बदल जाना चाहिए। दिव्य फीनिक्स कन्या अर्जुन यादव के बारे में और भी ज्यादा जानने को उत्सुक हो गई। ये व्यक्ति बहुत रहस्यमय था और निश्चित रूप से नश्वर नहीं था। उसके पास जरूर कोई खास शरीर होगा या स्वर्ग के रहस्य को छुपाने का कोई खास तरीका होगा। बड़े भाई, जल्दी करो और इनाम बांटो। उनमें से 9 के पास तो कोई अंक भी नहीं है, इसलिए शीर्ष 5 पुरस्कार और प्रथम स्थान का पुरस्कार सभी मेरे हैं। अर्जुन यादव विनम्र नहीं थे और प्रतियोगिता का भव्य पुरस्कार तथा शीर्ष 5 के लिए रहस्यमय पुरस्कार प्राप्त करना चाहते थे। उपयाजक बुजुर्ग ने 2 बार खांसते हुए कहा, छोटे पूर्वज, कृपया थोड़ा संभल कर रहें। मैं जानता हूं कि आप बलवान और शक्तिशाली हैं, लेकिन आपको बाहरी ताकतों को भी कुछ सम्मान देना चाहिए। जैसी कि उम्मीद थी, अर्जुन यादव की बात सुनकर उन युवा प्रतिभाओं, खासकर उन महाप्रतिभाओं का चेहरा और भी गहरा हो गया। अगर अर्जुन यादव ने उन्हें अंत में नहीं छीना होता तो वे बिना सफलता के कैसे लौट पाते। डीकन और एल्डर्स जल्दी से इनाम निकालना चाहते थे, इस डर से कि युवा पूर्वज अपने विनीत भाषण से नीचे के प्रतिभाशाली लोगों को नाराज कर देंगे। हालांकि युवा मास्टर डर नहीं रहा था और हर एक को थप्पड़ मार सकता था। युवा मास्टर, ये शीर्ष 5 के लिए पुरस्कार है, जिसे अमर पवित्र द्रव्य कहा जाता है। यह अमर पवित्र द्रव मूलतः शीर्ष 5 के लिए तैयार किया गया था, लेकिन अब जब आप नेता की स्थिति पर हावी हैं तो ये केवल आपका ही हो सकता है। शब्दों के गिरने के बाद तुरंत ही वरिष्ठ उपयाजक के हाथों में प्रकाश के 5 गोले प्रकट हुए। प्रकाश में शून्य में तरल की एक बूंद प्रकट हुई, जो पवित्र मार्ग के समृद्ध नियमों को प्रकट कर रही थी।
ऐसा लग रहा था जैसे ये संसार साक्षात किसी संत के दर्शन के लिए आया हो जो अत्यंत भयावह था। ये दृश्य देखकर उत्तरी ध्रुव के संत पुत्र और युवा मास्टर कैंग लैंग की आंखें चौड़ी हो गईं, साथ ही युवा प्रतिभाओं का एक समूह भी इस पर विश्वास नहीं कर सका और आश्चर्य में अपने मुंह खोल दिए। ये वास्तव में अमर पवित्र द्रव है। वानगु यादव परिवार कितना उदार है। उन्होंने वास्तव में शीर्ष 5 पुरस्कारों के रूप में ऐसी दिव्य वस्तुओं का उपयोग किया। महान धर्म के बुजुर्ग भी काफी आश्चर्यचकित थे। कोई और नहीं, सिर्फ इसलिए कि इस अमर पवित्र द्रव के महान प्रभाव हैं। ये युवा पीढ़ी के लिए बहुत मददगार है, विशेष रूप से उन प्रतिभाशाली लोगों के लिए जो अभी तक संतों के दायरे में प्रवेश नहीं कर पाए हैं। यदि अमर पवित्र द्रव्य को परिष्कृत किया जाए तो ये स्वाभाविक ही होगा। किसी संत के लोक में प्रवेश करने के बाद ये पवित्र मार्ग के नियमों को समझने में मदद कर सकता है। अमर पवित्र द्रव की एक बूंद कम से कम उसे पवित्र मार्ग के नियम को समझने में मदद कर सकती है। अब अर्जुन यादव को एक साथ अमर पवित्र द्रव्य की 5 बूंदें मिल गई हैं। क्या इसका मतलब यह नहीं कि जब वह संत लोक में प्रवेश करेगा तो अमर पवित्र द्रव्य की सहायता से वह पवित्र मार्ग के कम से कम 5 नियमों को प्रत्यक्ष रूप से समझ सकेगा? ये कितना भयानक है, मैं इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। संतों के क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद यह एक अन्य क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है जो जीवन स्तरों का विकास है। सबसे सहज परिवर्तन शरीर के बाहर पवित्र मार्ग की प्रबल आभा का फैलना है, और पवित्र मार्ग का ये नियम एक संत की शक्ति का मानक निर्णय है। हालांकि प्रत्येक प्रतिभाशाली व्यक्ति अलग होता है और उनकी शारीरिक बनावट भी बहुत भिन्न होती है, इसलिए मार्ग के कई अलग अलग नियम हैं। यदि पवित्र मार्ग का कोई साधारण नियम है तो वह एक साधारण संत होगा। यदि कोई व्यक्ति पवित्र मार्ग के 3 सामान्य नियमों को धारण कर सकता है तो वह एक शीर्ष संत है और वह संतों में सचमुच असाधारण है। यदि कोई व्यक्ति पवित्र मार्ग के 5 सामान्य नियमों को धारण कर ले तो वह संतों में सर्वोच्च होगा और उसकी सच्ची युद्ध शक्ति निश्चित रूप से पवित्र राजा के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकती है। ये पवित्र मार्ग का एक साधारण नियम है। अगर इसे महाकायिक द्वारा समझे गए पवित्र मार्ग के विशेष नियम के साथ जोड़ दिया जाए तो यह आदिकालीन पवित्र मार्ग के नियम, ताइशु पवित्र मार्ग के नियम, ड्रैगन राजा के पवित्र मार्ग के नियम आदि के समान है, जो पवित्र मार्ग के साधारण नियमों से कहीं बेहतर हैं। ये बहुत शक्तिशाली है, यहाँ तक कि कई गुना भी। आरंभ में पवित्र मार्ग के नियम की तरह केवल एक नियम पवित्र मार्ग के कम से कम 3 सामान्य नियमों को पराजित करने के लिए पर्याप्त है। यही बात पवित्र पथ के अन्य विशेष नियमों के लिए भी सत्य है, जो गुणवत्ता की दृष्टि से पवित्र पथ के सामान्य नियमों से कहीं अधिक श्रेष्ठ हैं। इसलिए संतों की ताकत और कमजोरी को केवल उनके दायरे से नहीं मापा जा सकता। इसका मतलब यह नहीं कि अगर कोई संत अपने चरम पर है तो वह उसे पूरी तरह कुचल सकता है। अगर वह पहले स्तर पर पहुंच जाता है तो उसे उस पवित्र मार्ग के नियमों का भी संदर्भ लेना होगा जिसे संत ने समझा है। यदि ये पवित्र मार्ग का एक विशेष नियम है तो संतों के क्षेत्र में भी क्रॉस लेवल मुकाबला हासिल किया जा सकता है। इसलिए संतों के राज्य में युद्ध शक्ति अत्यंत अस्थिर होती है। संतों के राज्य में एक व्यक्ति ऐसा भी होता है जो आकाश के विरुद्ध जाकर एक व्यक्ति की शक्ति से बिना हारे 5 संतों से युद्ध करता है। ऐसे भी लोग हैं जो अपने संतत्व के शिखर पर हैं और संत के क्षेत्र के प्रथम स्तर से हथौड़े से उन पर प्रहार किया जाता है जिससे वे प्रतिरोध करने में असमर्थ हो जाते हैं। अर्जुन यादव ने अपने हाथ में अमर पवित्र द्रव की 5 बूंदों को बड़ी दिलचस्पी से देखा। वह बहुत लंबे समय से दिव्य महल के शिखर पर रह चुका है। अब समय आ गया है कि वह कदम उठाए, जीवन स्तर के विकास को समझे और एक और कदम आगे बढ़ाए। फिर उसने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं और बुजुर्ग उसे नेता का इनाम देने वाला था जो अज्ञात भगवान सम्राट सैनिक था। लेकिन इस समय अर्जुन यादव के शरीर के बाहर एक मंद प्रकाश छा रहा था और ताव के निशान उभरकर उसके चारों ओर लिपट गए, जिससे वह विशेष रूप से पारलौकिक और पवित्र प्रतीत हो रहा था, जो आश्चर्यजनक था। जब बड़े डीकन को पता चला तो वह जांच करने के लिए आगे बढ़ने ही वाला था, लेकिन अचानक उसके कान में एक आवाज आई, त्यानर को परेशान मत करो, वह ये कदम उठा रहा है। अपने कानों में आवाज सुनते हुए बड़े डीकन ने जो सुना उस पर विश्वास नहीं करना चाहा। क्या ऐसा हो सकता है कि
युवा गुरु संत के दायरे में प्रवेश करने वाले हैं। प्राचीन और आधुनिक काल में ऐसे कितने संत मिलेंगे जो मात्र 12 वर्ष के हों? नहीं, मेरे युवा गुरु संभवतः प्राचीन और आधुनिक समय में नंबर 1 हैं। बड़े पुजारी के बारे में सोचते हुए वह जल्दी से दर्शकों के पास आ गए और सूर्य और चंद्रमा मंच को अकेले अर्जुन यादव के लिए छोड़ दिया। और सूर्य और चंद्रमा मंच के चारों ओर प्रकाश की एक चमक के साथ सुनहरे कवच पहने हुए 5 योद्धा प्रकट हुए और एक सांस जारी की गई, जैसे कि ये दुनिया को ध्वस्त करने और दुनिया को कांपने वाला था। इन 5 लोगों की उपस्थिति ने वहां उपस्थित सभी लोगों को अप्रत्याशित रूप से चौंका दिया, यहाँ तक कि डीकन और एल्डर्स भी भ्रमित हो गए। ये सिर्फ इतना था कि बुजुर्ग अन्वेषण करने के लिए बाहर आए, उनकी आंखें चमक उठीं और वह इन 5 लोगों के विवरण और साधना स्तर को जानना चाहते थे, लेकिन उन्होंने पाया कि वे एक रसातल में गिर रहे थे जिसका कोई अंत नहीं था और इसका अन्वेषण करना बिल्कुल भी असंभव था। लेकिन वह निश्चिंत हो सकता है कि इन 5 लोगों का साधना स्तर शिंटो जगत में भी सबसे उन्नत स्तर का है। सांस का एक झोंका ही वहां मौजूद सभी लोगों को मार डालने के लिए काफी है। यादव परिवार के मुख्य हॉल के ऊपर कई मुख्य वंश के बुजुर्ग अपनी आंखें चौड़ी करके उन्हें गौर से देख रहे थे। प्रकट हुए, ये 5 लोग प्रकट हुए अमरदेव सम्राट के शिखर पर शक्तिशाली पुरुष और उनके युवा स्वामी के अधीनस्थ, लेकिन वे अपने शाश्वत यादव परिवार से संबंधित नहीं थे और उनकी उत्पत्ति बेहद रहस्यमय थी। दूसरे वरिष्ठ राजेश यादव और पहले वरिष्ठ महेश यादव ने अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का उपयोग करके जांच की। कहने की आवश्यकता नहीं कि उनकी साधना का स्तर निश्चित रूप से अनंत काल में यादव परिवार का सर्वोच्च स्तर था, लेकिन रहस्य अस्पष्ट प्रतीत होता है और केवल कोहरे का ही पता लगाया जा सकता है। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर सिर हिलाया जैसे कुछ हुआ ही न हो। देव सम्राट विक्रम यादव को इसकी कोई परवाह नहीं थी। यह उनके बेटे का राज था और उन्हें इसमें दखल देने का कोई हक नहीं था। इसके अलावा जब तक ये त्यान एर के लिए फायदेमंद है, उसे ऐसा करने दें। विभिन्न धर्मों के बुजुर्ग और नीचे बैठे युवा प्रतिभाशाली लोग अब शांत नहीं थे। अर्जुन यादव को एहसास हुआ कि शाश्वत यादव परिवार ने वास्तव में अमरदेव सम्राट की रक्षा के लिए उसके शिखर पर 5 शक्तिशाली पुरुषों को भेजा था। क्या यह उचित है? क्या यह अभी भी मानवीय है? मुझे पता है कि तुम्हारा यादव परिवार हमेशा से ही घमंडी रहा है, पर तुम्हें उनके साथ भगवान के सम्राट जैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। तुम तो किसी भी आकस्मिक कॉल पर तुरंत हाजिर हो जाते हो। क्या यह इतना अनुचित है? ये सही है। उनका मानना है कि अमरदेव सम्राट के शिखर पर ये 5 शक्तिशाली पुरुष अर्जुन यादव के लिए शाश्वत यादव परिवार द्वारा भेजे गए संरक्षक हैं। मैं तो सोच भी नहीं सकता। ये तो अर्जुन यादव का मातहत है और यह सब टोनगजी की बदौलत है। ये जानते हुए कि उसका मेजबान जल्द ही आगे बढ़ने वाला है, उसने तुरंत देव सम्राट की कठपुतली को बुलाया और कतार पूरी तरह भर गई। इस समय अर्जुन यादव की स्थिति अत्यंत रहस्यमय है। शरीर के बाहर मार्ग की धुंधली रेखाएं प्रतिबिंबित हो रही हैं, जो स्पष्ट और अत्यंत रहस्यमय है। शक्तिशाली गति फूट पड़ी, जिससे शून्यता की लहर पैदा हो गई। प्रकाश की एक किरण आकाश को चीरती हुई, मानो इस अंतरिक्ष को भेदने के लिए आई हो। तारों के इस अंतरिक्ष में अर्जुन यादव मानो स्वर्ग और पृथ्वी के किसी पुत्र की तरह ब्रह्मांड की सर्वोच्च अमर विधि को समझ रहा था। तभी अचानक उसकी आंखें खुली और वह एक कदम आगे बढ़ा। उसके शरीर के बाहर सुनहरी रोशनी तेजी से फैल गई और अर्जुन यादव तारों भरे आसमान में चमकता हुआ सूरज सा लग रहा था। पलकें थोड़ी ऊपर उठीं और प्रकाश की एक किरण बाहर निकली, जिससे शून्य में दरार पड़ गई और तारे बहने लगे। उनमें से एक आकाशगंगा सीधे उलट गई और स्वतः ही अर्जुन यादव के पैरों की ओर बहने लगी, मानो वह पन्नी बन गई हो। अमर पवित्र द्रव की 5 बूंदें सीधे एकत्र की गईं और अर्जुन यादव ने उन्हें निगल लिया। अराजकता की एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई और अर्जुन यादव के पीछे एक प्राचीन होंगमैंग देवता प्रकट हुए, विशालता को तोड़ते हुए, सभी स्वर्गों पर कदम रखते हुए और अराजकता में एक विशाल दुनिया खोल दी। अर्जुन यादव ने एक और कदम आगे बढ़ाया और पवित्र मार्ग की महिमा प्रकट हुई। वे एक सच्चे संत बन गए थे और उन्होंने अपने जीवन स्तर में परिवर्तन का अनुभव किया था। अनंत परिलोक में केवल 12 वर्ष का वह संत एक वास्तविक मिथक है।
वह युगों युगों से नंबर 1 है और अतीत के लंबे इतिहास में उसका कोई नामो निशान नहीं है। अर्जुन यादव की हथेली पर असीम अराजकता मार्ग के नियमों के साथ विलीन हो गई और उसके पैरों के नीचे 5 शानदार मार्ग प्रकट हो गए। अर्जुन यादव मानो दुनिया की हर चीज का देवता हो और पूरा तारों वाला अंतरिक्ष कांप रहा था। ऐसी गति ने सभी को सीधे तौर पर डरा दिया। जिन प्रतिभावान खिलाड़ियों ने पहले अर्जुन यादव के साथ प्रतिस्पर्धा करने का सपना देखा था, वे दबाव से इतने भयभीत हो गए कि वे घुटनों के बल बैठ गए और दंडवत हो गए, अपनी पीठ सीधी करने और खड़े होने में असमर्थ हो गए। वहां उन्नत साधना वाले विदेशी बुजुर्ग भी थे जो आश्चर्यचकित थे। अर्जुन यादव के शरीर पर पवित्र मार्ग के नियमों को लिपटा देखकर वे लगभग डर गए और उनके जबड़े उखड़ने वाले थे। यह असंभव है। ये प्राचीन और आधुनिक समय में अराजकता के पवित्र मार्ग का सबसे शक्तिशाली नियम निकला। नहीं, एक से अधिक हैं। जब सभी ने ये दृश्य देखा तो उनके सीपीयू इतने गर्म हो गए कि उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि उन्होंने क्या देखा। मात्र 12 वर्ष की आयु में संत बनने वाले अर्जुन यादव निश्चित रूप से इतिहास के सबसे युवा संत हैं। ऐसी उत्कृष्ट उपलब्धियां, शाश्वत शरीर सूची में पिछले शीर्ष स्थान और बनाई गई विभिन्न मिथकों के साथ, इसे निश्चित रूप से शाश्वत अमर लोक का एक पौराणिक मिथक माना जा सकता है। इसकी युद्ध शक्ति प्राचीन शैतानों और निषिद्ध प्रतिभाओं से कम नहीं है, बल्कि उन पर भी भारी पड़ सकती है। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन यादव सचमुच लोगों को आश्चर्यचकित कर देंगे। आज अर्जुन यादव के शरीर पर दिव्य ज्योति लिपटी हुई है, आंखों में भगवान की तरह स्वर्णिम प्रकाश है तथा उनकी पीठ से दिव्य अंगूठी निकलती है। अराजक आभा की झलकें उभरी, मानो सृजन के देवता पुनर्जीवित हो गए हों, और क्षेत्र में सफलता के साथ अर्जुन यादव फिर से बहुत बढ़ गया। यद्यपि वह केवल 12 वर्ष का है, लेकिन जो लोग उसे नहीं जानते वे कभी नहीं देखेंगे और यही सोचेंगे कि वह एक मजबूत और प्रतिभाशाली युवक है। यह अराजकता का पौराणिक नियम निकला। ये कैसे संभव है? आपको पता होना चाहिए कि जो लोग पवित्र मार्ग के विशेष नियमों को जागृत कर सकते हैं, बिना किसी अपवाद के, उनके पास सुपर फिजिक्स, अद्भुत प्रतिभाएं होती हैं और वे जीवन काल में महानता प्राप्त कर सकते हैं। अर्जुन यादव वास्तव में शक्तिशाली हैं और वे शाश्वत अमर क्षेत्र में युवा पीढ़ी के अपराजित किंवदंती हैं, लेकिन उनका शरीर केवल एक नश्वर शरीर है। इसके अलावा अराजकता के पवित्र मार्ग का नियम निश्चित रूप से अतीत, वर्तमान और भविष्य में पवित्र मार्ग का सबसे मजबूत नियम है। इसकी ताकत कम से कम पवित्र मार्ग के 5 सामान्य नियमों के बराबर है। यहाँ तक कि भगवान सम्राट विक्रम यादव द्वारा जागृत ताइचू अमर राजा के शरीर की तुलना केवल 3 मार्गों के सामान्य कानूनों से की जा सकती है। विभिन्न धर्मों के कई युवा प्रतिभाशाली लोग और बुजुर्ग लोग स्तब्ध रह गए, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वे इतने सदमे में थे कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इसे कैसे वर्णित करें। शाश्वत यादव परिवार के मुख्य हॉल में विक्रम यादव ने ये दृश्य देखा और खुशी से मुस्कुराए। वे अर्जुन यादव के प्रदर्शन से बेहद संतुष्ट थे। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनके अपने बेटे में इतनी अद्भुत प्रतिभा होगी, दुनिया में बेजोड़ और अराजकता के पवित्र मार्ग के नियमों को जगाने में सक्षम। ये परम आरंभ के पवित्र पथ के नियम से कहीं अधिक शक्तिशाली है जिसे मैंने एक बार जागृत किया था। उसने तुरंत अनंत मास सूची में तियान एर के वध के बारे में सोचा और लगभग खुद को एक अनुभव राक्षस के रूप में खारिज कर दिया। दूसरे शब्दों में, तियान एर हर क्षेत्र में सच्चे चरम पर पहुंच गया है, अनंत काल में सच्चा नंबर 1। भले ही वह उसी क्षेत्र में हो, तियान एर के लिए यह एक अनुभव पैकेज हो सकता है। हा, अराजकता के पवित्र पथ के नियम वास्तव में हमें अनंत पत्ती मास्टर का चेहरा देते हैं और वह युवा मास्टर होने के योग्य है। पहले बुजुर्ग महेश यादव और दूसरे बुजुर्ग राजेश यादव इतने खुश हुए कि उनके चेहरे पर हंसी फूट पड़ी। युवा पीढ़ी के बीच प्रतिस्पर्धा में उन्होंने अपनी तीक्ष्णता दिखाई और एक ही मुक्का मारकर सबको धूल चटा दी। प्राचीन युद्ध के मैदान में तथाकथित सुपर जीनियस को एक गंभीर झटका दिया गया, जिसने एक मनोवैज्ञानिक छाया छोड़ दी। उसी क्षेत्र में अपने छोटे भाई द्वारा हिंसक रूप से पीटे जाने के लिए तैयार रहो। परिवार के मुख्य हॉल में शाश्वत यादव परिवार के कुछ शीर्ष 10 शिष्य और बीच स्तर की प्रतिभाएं भी हैं। रोहन यादव मुस्कुराए, उनके कंधों पर हाथ रखा और मजाक में किरण यादव से कहा, शेन छी,
अगर तुम ऐसा कहोगे कि तुम नहीं हो, तो मुझे लगता है कि लोग अब तुम्हें पीटेंगे। मुझे परवाह नहीं, मैं तो बस एक कीमियागर हूँ। मैं तुम्हारे जैसा कैसे हो सकता हूँ? मैं तलवारों से मुकाबला नहीं कर सकता और मैं लोगों से भी मुकाबला नहीं कर सकता। आदित्य यादव अवाक रह गया। क्या इस आदमी के पास उसे चिढ़ाने के अलावा और कोई काम नहीं था? इसके अलावा यदि उसकी तुलना अन्य युवा प्रतिभाओं से की जाती तो वह संतुष्ट ही रहता, लेकिन युवा मास्टर जैसे विचित्र व्यक्ति से उसकी तुलना क्यों की जाती, जबकि वह स्वयं अपने लिए स्पष्ट रूप से दुखी होगा। तलवार आकाश में सभी देवताओं और राक्षसों को काट सकती है, और लोग तलवारबाजी की कला में निपुण हो सकते हैं, इसलिए उन्हें सिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यद्यपि वे बीज स्तर के प्रतिभाशाली लोग अपने क्षेत्र के आधार पर अभी भी थोड़ा लाभ प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन युवा स्वामी की विकास दर के साथ उन्हें पकड़ने और उन्हें दबाने में अधिक समय नहीं लग सकता है। सूर्य और चंद्र मंच पर अर्जुन यादव अभी भी थोड़ा असंतुष्ट था। अराजकता के पवित्र पथ के नियम शरीर के बाहर मंडरा रहे थे, लेकिन वे केवल 2 ही थे। यद्यपि यह पहले से ही 10 पवित्र मार्गों के सामान्य नियमों के बराबर है, लेकिन वह जो करना चाहता है वह आम प्रतिभाओं की सीमा से परे है। वह जो करना चाहता है वह दुनिया की समझ से कहीं आगे है। वास्तव में मेज़बान बहुत बढ़िया है। जब तक आप मुझे बेबी सिस्टम कहते रहेंगे, मैं आपको अराजकता के 10 नियमों को अपनाने में मदद करूंगा। सिस्टम की आवाज़ उसके दिमाग में गूंजने लगी और अर्जुन यादव को अचानक अपने गुदाद्वार में कसाव महसूस हुआ। अरे, क्या ये सिस्टम स्थिति का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है? मुझे पता था कि इस कुत्ते सिस्टम का मेरे पास आने का उद्देश्य कभी इतना सरल नहीं होगा। वाई 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 वाई। आप मेजबान द्वारा बहुत ज़्यादा सोचते हैं। इस प्रणाली में वे नियम हैं जो कभी अराजकता शरीर में विद्यमान थे। इस प्रणाली द्वारा उनका अध्ययन और विश्लेषण किया गया और फिर अराजकता के पवित्र पथ के नियमों में परिष्कृत किया गया। ऐसा माना जाता है कि जब यजमान संत के क्षेत्र में पहुंचता है तो उसके पास एक और तुरुप का पत्ता होगा। सिस्टम ने समझाने की कोशिश की, इस डर से कि होस्ट इसे गलत समझ लेगा, हालांकि उसने होस्ट को नीचे नहीं धकेला। हालांकि उस समय सिस्टम की दुनिया में कई लोग थे जिन्होंने होस्ट को नीचे धकेल दिया था, है ना? इसे मुझे बाद में दे देना। मैं अपनी सीमाओं को तोड़ना चाहता हूं और अराजकता के पवित्र पथ के नियमों को पूरी तरह से जागृत करना चाहता हूं। अर्जुन यादव ने कहा, बस करो। अत्यंत शक्तिशाली जादुई शक्ति बाहर निकली, ज्वार की तरह बह रही थी। ये भयानक था। बाकी सभी ने इस असाधारण दिव्य शक्ति को महसूस किया और कुछ युवा प्रतिभाशाली लोग खुद को नियंत्रित नहीं कर सके और घुटने टेककर अपना सिर झुकाना चाहते थे। विशेषकर वे युवा सर्वोच्च लोग जो संतों के दायरे में नहीं हैं, उन्हें लगता है कि उनके पैर कमजोर हो गए हैं और वे घुटने टेकने वाले हैं। उसके बगल में बैठे बुजुर्ग ने तुरंत कार्रवाई की तथा अपनी जादुई शक्ति का उपयोग करके कई युवा प्रतिभाओं को स्थिर कर दिया। दरअसल बुजुर्ग भी थोड़ा सहम गए थे और मन ही मन अर्जुन यादव के आतंक पर विलाप कर रहे थे। पहली बार संतों के राज्य में प्रवेश करने के दबाव और अराजकता पवित्र पथ के नियमों से वे प्रमुख अमर शक्तियों में सबसे शक्तिशाली, सभी की धड़कनें थोड़ी तेज हो गई थीं। और अचानक अर्जुन यादव की आंखों में सुनहरी रोशनी उभर आई। उसके शरीर में 200 से ज्यादा परी हड्डियां चमक उठीं और खिल उठीं। वे घने रूनों में लिपटी हुई थीं और अनंत ऊर्जा मुक्त हो रही थी। अर्जुन यादव के अंगों और हड्डियों में संचार करते हुए एक अद्भुत ऊर्जा उमड़ पड़ी, इतनी शक्तिशाली कि वह शक्तिशाली लोगों को भी भयभीत कर सकती थी। शरीर के बाहर पवित्र मार्ग के शक्तिशाली नियम धीरे धीरे संघनित हो रहे थे। जब सभी ने ये दृश्य देखा तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि अर्जुन यादव वास्तव में अराजकता के तीसरे नियम को संघनित कर रहे थे। क्या यह अभी भी एक प्रतिभा है? यह एक राक्षस है? यह एक विचित्र है? यह एक ऐसा अस्तित्व है जो अवर्णनीय और समझ से परे है? और अर्जुन यादव ने ठंडी सांस ली और रून उसकी हथेली पर जम गए। भौहों के बीच एक चमकीला बैंगनी डाव पैटर्न दिखाई दिया और हाथ की हथेली में एक चमकदार रोशनी दिखाई दी। एक दूसरे को प्रतिबिंबित करते हुए
अचानक अराजकता के पवित्र पथ के नियम का एक और अंश शरीर के बाहर उभरा। जिस प्रकार सूर्य और चंद्रमा एक साथ चमकते हैं, उसी प्रकार अराजकता के पवित्र मार्ग के 3 नियम उज्ज्वल सूर्य के समान हैं। इस संसार पर चमकने वाला प्रकाश बहुत भयानक है, हर किसी की कल्पना से परे है। यदि इसे पवित्र मार्ग के सामान्य नियमों में परिवर्तित कर दिया जाए तो ये 15वें मार्ग के बराबर होगा। ऐसी युद्ध शक्ति संतों के क्षेत्र में नायकों के बीच अलग दिखने के लिए पर्याप्त है। हालांकि कई युवा प्रतिभाओं और विभिन्न धर्मों के बुजुर्गों ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। अर्जुन यादव ने एक और चौंकाने वाला कदम उठाया। उसकी पुतलियां तारों की तरह थीं, जो पतित देवताओं और राक्षसों के दृश्य को प्रतिबिंबित कर रही थीं। सभी को ऐसा महसूस हुआ मानो वे किसी दूसरी दुनिया में हों, और एक क्षण में ही अराजकता के पवित्र पथ का चौथा नियम जन्म ले लिया। एक क्षण बाद अराजकता के पवित्र पथ का 5वां नियम, 6वां मार्ग, 7वां मार्ग, 8वां मार्ग, 9वां मार्ग, 10वां मार्ग। ऐसे दृश्य ने सबका ध्यान झकझोर दिया है। यहाँ तक कि उन शक्तिशाली और अजेय लोगों को भी लग रहा है कि वे किसी स्वप्न में हैं और उन्हें इस पर विश्वास नहीं हो रहा है। अराजकता के पवित्र पथ के कुल 10 नियम अब अर्जुन यादव के इर्द गिर्द उलझ गए हैं। ये दृश्य देखकर सभी दंग रह गए, मानो कोई स्वप्न देख रहा हो, और वे इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना चाहते थे। यहाँ तक कि प्रमुख अमर शक्तियों के बीच बोलने वाले शक्तिशाली लोग भी इस समय थोड़ा भ्रमित हैं। अराजकता पवित्र पथ के 10 नियमों की अवधारणा हर किसी की समझ से पूरी तरह परे है। पवित्र मार्ग के 50 साधारण नियमों के बराबर, लेकिन साधारण लोग पवित्र मार्ग के कुछ साधारण नियमों को धारण कर सकते हैं, और वे सभी अप्रत्याशित रूप से शक्तिशाली होते हैं, जो संत क्षेत्र में सबसे आगे शीर्ष पर रैंक करने के लिए पर्याप्त होते हैं और मजबूत संत राजा के साथ लड़ने में सक्षम होते हैं। हालांकि अर्जुन यादव ने अराजकता के पवित्र पथ के 10 कानूनों को जागृत किया, जिसका अर्थ है कि संत और मजबूत पुरुष जो पवित्र राजा से लड़ सकते हैं, वे अर्जुन यादव की नज़र में चींटियों से ज़्यादा कुछ नहीं हैं। यहाँ तक कि कंपन करने वाले हाथ की एक लहर से भी इसे चूर्ण में बदलना संभव है। वांगू यादव परिवार के मुख्य हॉल में कई बुजुर्ग जब इस दृश्य को देख रहे थे तो वे तुरंत खड़े हो गए। उनकी आंखें नम थीं और ऐसा लग रहा था कि उन्होंने भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। प्रथम ज्येष्ठ महेश यादव और द्वितीय ज्येष्ठ राजेश यादव दोनों ही देव सम्राट के क्षेत्र में शीर्षस्थ व्यक्ति थे। अब उन्होंने जल्दी से अपनी आंखें मली। उन्हें लगा कि उन्होंने कुछ गलत देख लिया है। ये बच्चा बहुत अद्भुत है। हे भगवान, यांगिजी नदी के पीछे की लहरें आगे की लहरों को धकेलती हैं। जब महान संघर्ष के युग में शिंटो का प्राचीन मार्ग खुलेगा और हमारा युवा स्वामी वास्तव में बड़ा होगा, तो मुझे डर है कि देव सम्राट को उसके लिए रास्ता बनाना पड़ेगा। सिंहासन पर बैठे विक्रम यादव के चेहरे पर राहत के भाव थे। मेरा बच्चा तो बस एक नश्वर शरीर है और मैंने उसे कैश डिवाइन ब्लड की एक बूंद दे दी है। अब जब इसका इतना उपयोग हो रहा है तो ये दिखाने के लिए काफ़ी है कि उसकी प्रतिभा बेजोड़ है। अराजकता भगवान के रक्त का पूरी तरह से उपयोग करने और अराजकता के पवित्र पथ के 10 कानूनों को जागृत करने में सक्षम होना संतों के क्षेत्र में पहले से ही अजेय है। जब सबने सोचा कि मामला खत्म हो गया, तभी अर्जुन यादव धीरे से जमीन छोड़कर शून्य में पालथी मारकर बैठ गया। उसके चारों ओर अराजकता के पवित्र मार्ग के 10 नियम फैल गए, जो अत्यंत पवित्र थे और उसे सृष्टि का देवता बनाते थे। रुको, क्या वह अभी भी कोई सफलता हासिल करना चाहता है? ये कैसे संभव है? अराजकता के 10 नियम प्राचीन और आधुनिक समय में बिल्कुल अभूतपूर्व हैं। हम एक और सफलता कैसे प्राप्त कर सकते हैं? ये तो पहले से ही अनंत काल की सीमा है। ये सही है। अगर वह एक और सफलता हासिल कर लेता है तो क्या वह तब भी इंसान रहेगा? क्या वह अपने द्वारा बनाए गए शाश्वत रिकॉर्ड को तोड़ देगा? कई युवा प्रतिभाशाली और विभिन्न धर्मों के बुजुर्ग दंग रह गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उन्होंने क्या सुना और क्या देखा। क्या अर्जुन यादव एक और बड़ी उपलब्धि हासिल करने जा रहे हैं? संतों के क्षेत्र में वह पहले से ही अजेय है और अराजकता के पवित्र मार्ग के इन 10 कानूनों के साथ वह पवित्र राजा को भी कुचल सकता है और उसके साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता है। यदि मैं एक और सफलता प्राप्त कर सका तो मुझे डर है कि मैं एक संत की मुद्रा का उपयोग करके पवित्र सम्राट को बलपूर्वक मार सकता हूँ।
यह शाश्वत परिलोक का सच्चा अपराजित मिथक है। और अर्जुन यादव शून्य में पालथी मारकर बैठ गए, चुपचाप कैस हेवनली एम्परर तकनीक चला रहे थे और अराजक शरीर, अमर हड्डियां और दोहरी पुतलियां बाहर घूम गईं। अब तक की 3 सबसे शक्तिशाली शारीरिक संरचनाएं और सबसे शक्तिशाली तकनीकें अब बड़ी चतुराई से एक में एकीकृत हो गई थीं, मानो कोई भगवान हो। अर्जुन यादव के चारों ओर प्रकाश की लहरें एक के बाद एक उठ रही थीं, जिससे शून्य में लहरें पैदा हो रही थीं, जो समुद्र के ज्वार की तरह भयावह थीं। हालांकि 3 सबसे शक्तिशाली शरीरों और अनंत काल की सबसे शक्तिशाली तकनीक की आभा प्रणाली द्वारा अवरुद्ध कर दी गई थी और दूसरों द्वारा महसूस नहीं की जा सकी। अर्जुन यादव हमेशा मानते हैं कि अभी समय नहीं आया है, और न ही प्राचीन शैतान और न ही निषिद्ध प्रतिभाएं अभी तक उभर पाई हैं। वह अपनी 3 सबसे शक्तिशाली काया और अब तक की सबसे शक्तिशाली तकनीक को दुनिया के सामने लाने के लिए इतना उत्सुक क्यों है? वह तो खुद ही मुसीबत मोल ले रहा है। स्वाभाविक रूप से जितने अधिक ट्रम्प कार्ड होंगे उतना ही बेहतर होगा, और जितना कम अन्य लोग उनके बारे में जानेंगे उतना ही बेहतर होगा। डिंग डिंग डिंग, सिस्टम ने अराजकता के पवित्र मार्ग के 10 कानून फिर से जारी किए हैं। सिस्टम की आवाज़ उसके दिमाग में गूंजी और अर्जुन यादव हल्के से मुस्कुराया। इस बार डॉग सिस्टम काफ़ी अच्छा था। निश्चित रूप से अर्जुन यादव के अराजकता के 10 नियमों के बाहर शून्य ढह गया और दुनिया उलट गई। एक के बाद एक कानून प्रकट हुए, अत्यंत भव्य, अनंत आकाश में दौड़ते हुए, आकाश के सबसे चमकीले तारों की तरह, एक स्थान को कुचलते हुए और अचानक उभरकर। अराजकता के पवित्र पथ के पिछले 10 नियमों को मिलाकर अब 20 नियम हैं। ये भयावहता अवर्णनीय है, पवित्र मार्ग के 100 साधारण नियमों के बराबर। उसी क्षेत्र में आपको इसे चपटा करने के लिए एक थप्पड़ की भी आवश्यकता नहीं है, केवल एक उंगली ही पर्याप्त है। जब ये दृश्य सामने आया तो सभी युवा प्रतिभाएं वहीं स्तब्ध रह गईं। सांसों की आवाज़ सुनाई दे रही थी और वे कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पा रहे थे। और महान धर्मों के बुजुर्ग ज़्यादा मजबूत नहीं हैं और उनके पैर कमज़ोर हो रहे हैं। मजबूत साधना और उत्कृष्ट उपलब्धियों वाले कुछ अजेय लोग मन ही मन चौंक गए और मन ही मन आह भरते हुए बोले, अब अर्जुन यादव एक सच्चे अजेय किंवदंती बन सकते हैं। शाश्वत यादव परिवार का मुख्य हॉल उत्साह और समृद्धि से भरा हुआ था। कुछ शिष्यों ने अत्यंत उत्साहित होकर अपने हाथ ऊपर उठाए और चिल्लाने लगे। प्रकाश यादव ने आश्चर्य से कहा, अराजकता के पवित्र पथ के 20 नियम इतिहास में दर्ज हो जाओ, इतिहास में अपना नाम दर्ज करा दो। कुणाल यादव और आदित्य यादव ने एक दूसरे को देखा। अब वे पहले जैसे शांत और स्थिर नहीं थे, वे अब भी एक दूसरे पर हंस सकते थे। अब उसकी आंखें चौड़ी और गोल हो गईं। उसने प्रोजेक्शन को देखा और चुपके से निगल लिया। अर्जुन यादव केवल 12 वर्ष का है और उसकी वर्तमान वास्तविक युद्ध शक्ति संभवतः उन्हें कुचलने के लिए पर्याप्त है। दूसरे शब्दों में, बीज स्तर के प्रतिभाशाली लोग अब जीत के प्रति आश्वस्त होने का साहस नहीं कर पाते। सभी प्राचीन शैतान और वर्जित प्रतिभाएं जीवित हो उठीं और अर्जुन यादव ने अपनी उंगलियों के एक झटके से उन्हें दबा दिया। लेकिन इस समय आकाश में बहुत तेज गड़गड़ाहट हुई और अंतहीन गड़गड़ाहट और बिजली चमकती रही, मानो प्रलय का दिन आ रहा हो, जिससे वहां उपस्थित सभी लोग भयभीत हो गए। मुख्य पारिवारिक हॉल में मौजूद सभी लोग जल्दी से ये देखने लगे कि क्या हुआ। उस ओर का स्वतंत्र तारा स्थान भी डीकन एल्डर के जादू से पीछे हट गया और सभी लोग पुनः पवित्र पर्वत पर लौट आए। मैंने सोचा था कि आसमान साफ होगा और रंग बिरंगे बादल उड़ रहे होंगे, लेकिन मैंने यह नहीं सोचा था कि मेरे सिर के ऊपर काले बादल उमड़ रहे हैं, जो बहुत निराशाजनक था। संतों के राज्य में प्रवेश करने के बाद आप वास्तव में स्वर्ग और पृथ्वी के निर्माण को जब्त कर लेंगे, महिमा के लिए सूर्य और चंद्रमा के साथ प्रतिस्पर्धा करेंगे, सभी जीवित चीजों की जीवन शक्ति को लूट लेंगे और अनंत नियमों को चुरा लेंगे। इसलिए संतों के राज्य के बाद हर बार जब आप एक नए राज्य में प्रवेश करेंगे तो आपको स्वर्गीय क्लेश द्वारा बपतिस्मा दिया जाएगा। केवल स्वर्गीय क्लेश से सफलतापूर्वक बचकर ही आप सुरक्षित रूप से प्रवेश कर सकते हैं और सफलतापूर्वक आगे बढ़ सकते हैं। बस अर्जुन यादव थोड़ा खास लगता है। संत लोक तक पहुंचने से पहले उसे कई कष्टों से गुजरना पड़ा होगा।
दूसरी ओर अर्जुन यादव ने धीरे से अपनी आंखें खोली और आसमान में उमड़ते काले बादलों और गरजती गड़गड़ाहट को देखा। उसने परवाह न करते हुए लापरवाही से हाथ हिला दिया, और ये दृश्य स्वर्गीय संकट को क्रोधित कर रहा था। बैंगनी काली गड़गड़ाहट और बिजली चमक रही थी, विनाश के नियमों के साथ चमक रही थी। सिर्फ अर्जुन यादवचे के साथ ही ऐसा व्यवहार हुआ। अगर दूसरे प्रतिभाशाली लोग होते तो वे कभी भी सुरक्षित रूप से इससे बाहर नहीं निकल पाते। ऐसी गति और शक्ति संत के वज्र क्लेश के अनुरूप नहीं है। ये बहुत कठिन और कल्पना से परे है। अर्जुन यादव ने जम्हाई लेते हुए आलस से कहा, जल्दी से कोई तरकीब लगाओ, मैं अभी भी सोना चाहता हूँ। आसमान में बिजली की गर्जना के साथ अर्जुन यादव थोड़ा अधीर हो गया। भाई, आप तो बिजली से भी ज्यादा जोर से बोलते हैं। चूंकि आप कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तो मैं ये पहल करूंगा। अर्जुन यादव आकाश में ऊपर उठे और उनके चारों ओर अराजकता के पवित्र मार्ग के 20 नियम चमक उठे। ये वह परम शक्ति थी जिसने उन शक्तिशाली लोगों को झकझोर दिया। उनके हृदय कांप उठे और उन्हें खतरे का आभास हुआ। फिर उसने सीधे मुक्का मारा और रून पैकेज एक चमकदार सूरज की तरह सीधे आकाश में उठ गया, जिससे दुनिया रोशन हो गई। बूम! भीषण धमाकों और तेज हवाओं की गड़गड़ाहट के साथ हर कोई सोच रहा था कि अर्जुन यादव इस आपदा से कैसे बचेगा। अचानक शून्य बिखर गया और धरती आसमान कांप उठे। आकाश में गड़गड़ाहट और बिजली पलक झपकते ही बिखर गई और शून्य में बदल गई, पीछे कोई निशान नहीं छोड़ा। और अर्जुन यादव फिर से पवित्र पर्वत पर गिर पड़ा। इस बार उसने बस अपनी पीठ पर हाथ रखे, सबकी ओर पीठ की और अपना चेहरा थोड़ा सा मोड़ लिया। इस संत की विपत्ति मेरी खुजली भी नहीं मिटा सकती। अर्जुन यादव सचमुच संतों के दायरे में आ गए हैं और सभी समय में सबसे मजबूत हैं। अराजकता के पवित्र मार्ग के पूरे 20 नियम पवित्र मार्ग के 100 साधारण नियमों के बराबर हैं। साधारण क्षेत्र में कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं है, यहाँ तक कि उन प्राचीन शैतान और वर्जित प्रतिभाएं जो अभी तक ठीक नहीं हुई हैं, वे उसके साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं, और यहाँ तक कि मौत के घाट उतार दिए जाने का भी खतरा है। इतने सारे युवा प्रतिभावानों को अर्जुन यादव का फिगर देखकर कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि अर्जुन यादव उनसे इतना दूर हैं। ये पूरी तरह से विनाशकारी था और यहाँ तक कि पीछे का दृश्य भी अविस्मरणीय है। अगर अर्जुन यादव उनसे निपट लेते तो उन्हें उंगली भी नहीं उठानी पड़ती। बस एक हल्की सी सांस ही उन्हें टुकड़ों में तोड़ने के लिए पर्याप्त हो सकती है। भले ही वे एक ही क्षेत्र में हों, फिर भी उनमें थोड़ा सा भी प्रतिरोध नहीं होगा। युवा पीढ़ी में आज के अर्जुन यादव और उस परमपिता परमात्मा में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं। संत थंडर क्लेश, इसे एक हथेली से बिखेर दो। अब इसे राक्षस कहना पर्याप्त नहीं है, ये तो बस एक शाश्वत राक्षस है। वह केवल 12 वर्ष का है। उसने जो विभिन्न मिथक रचे हैं वे इतिहास पर अपनी छाप छोड़ चुके हैं और भविष्य की पीढ़ियों के लिए उनकी पूजा और प्रशंसा करने के लिए पर्याप्त हैं। यादव परिवार के युवा स्वामी का जीवन असाधारण है। ऐसा लगता है कि वे दुनिया में अकेले हैं। महान धर्म के कुछ बुजुर्गों ने आंखों में गहरे सदमे के साथ डरते हुए कहा। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अर्जुन यादव का वर्णन कैसे करें। उन पर लागू सभी विशेषण अत्यंत साधारण और कमजोर हैं। दिव्य फीनिक्स लड़की ने सूर्य और चंद्रमा मंच के नीचे अपनी थोड़ी को छुआ और उसकी लाल आंखों में एक रोशनी चमक उठी। मैंने सोचा था कि 80 साल के फीनिक्स वंश के साथ मैं पहले से ही पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ में से एक था, एक अद्वितीय व्यक्ति था और निश्चित रूप से इस महान प्रतिस्पर्धा की दुनिया में मेरा स्थान होगा। अप्रत्याशित रूप से वह अभी पैदा हुई थी और ऐसे राक्षस से मिली जिसने सीधे तौर पर तियांजियाओ शब्द की उसकी समझ को ताज़ा कर दिया। स्वर्ण युग सचमुच असाधारण है, एक के बाद एक नायक उभर रहे हैं। उसे बहुत ऊर्जावान होना चाहिए, अन्यथा भविष्य में प्रतिभाओं के बीच वर्चस्व की होड़ में उसे आसानी से हार का सामना करना पड़ेगा। लेकिन ये छोटा सा बच्चा 12 साल की उम्र में ही इतना खूबसूरत लग रहा है और संत बनने के बाद से अब तक बहुत बड़ा हो गया है। मैं सचमुच उत्सुक हूं कि जब वो आएगा तो कैसा होगा। और अर्जुन यादव ने ये भी देखा कि इस समय भगवान के द्वीप पर लोग उसे ऐसे देख रहे थे जैसे वे राक्षसों को देख रहे हों। वास्तव में उनके पिता विक्रम यादव भी अब खुद को रोक नहीं पा रहे हैं।
परिवार के मुख्य हॉल में मुंह के कोने ऊपर उठाए अर्जुन यादव को देखते ही उसकी आंखें चमक उठीं। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका तियान राजकता के पवित्र मार्ग के 20 नियमों को जगा देगा, जो प्राचीन और आधुनिक समय में सचमुच अभूतपूर्व था। पूरी तरह से उसकी उम्मीदों से अधिक। उन्होंने भोलेपन से सोचा कि अराजकता के 10 नियम तियान की सीमा थे, लेकिन उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि तियान की सीमा उनकी कल्पना से परे थी। हा, युवा मास्टर, अपने अनंत संसाधनों के साथ मुझे नहीं पता कि तियांजी पवित्र भूमि कब छिपे हुए ड्रैगन सूची में रैंक करने में सक्षम होगी। मेरे अनुमान के अनुसार ये हिडन ड्रैगन सूची उस समय की युवा पीढ़ी की रैंकिंग दर्ज करती है। युवा मास्टर की ताकत के साथ शीर्ष 3 में जगह बनाना कोई समस्या नहीं है। बड़े बॉस, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? शीर्ष 3? वे बहुत छोटे हैं, पैटर्न बहुत छोटा है। युवा मास्टर की ताकत और प्रतिभा के साथ अगर वह सूची में शीर्ष स्थान पर नहीं है, तो मैं तियांजी पवित्र भूमि पर जाकर देखूंगा कि क्या उनके पास कोई आंतरिक संचालन है। कई बुजुर्गों ने आपस में बातचीत की और वे स्पष्ट रूप से अर्जुन यादव से बहुत संतुष्ट थे। यादव परिवार अनगिनत पीढ़ियों से अस्तित्व में है और कोई नहीं जानता कि पैतृक भूमि में कितने पूर्वजों को दफनाया गया है। आकाश को दफनाया नहीं जा सकता, पृथ्वी को नष्ट नहीं किया जा सकता, और प्रत्येक पीढ़ी पिछली पीढ़ी से अधिक शक्तिशाली होती जाती है। प्रत्येक युग में ऐसे अद्वितीय दुष्ट होते हैं जो अतीत, वर्तमान और भविष्य को दबाते हैं। उदाहरण के लिए, पूर्व विक्रम यादव ने लगभग पूरे युग का सफाया कर दिया था, और यहाँ तक कि अंधकारमय प्राणी भी इस समाचार से भयभीत थे। प्रतिबंधित क्षेत्र के राजघरानों और सम्राटों की अवज्ञा करने की हिम्मत कैसे हुई? बहरहाल, अर्जुन यादव जैसा जीनियस आज तक कोई नहीं हुआ। वो बिल्कुल भी नासमझ है। उसने जो किया है और जो रिकॉर्ड बनाए हैं वो उनकी कल्पना से परे हैं। हा, चलो एक बड़ा भोज करते हैं। आज हमारा शाश्वत यादव परिवार इस बात का उत्सव मना रहा है कि हमारे युवा गुरु ने 12 वर्ष की आयु में संत के क्षेत्र में प्रवेश किया है और प्राचीन और आधुनिक समय में सबसे शक्तिशाली संत बन गए हैं। विक्रम यादव ने मेज पर थपकी दी, सीधे खड़े हुए और दुनिया को घोषणा की। ये ध्वनि एक जोरदार घंटी की तरह थी जो अनंत काल तक यादव परिवार में गूंजती रही। यादव परिवार के सभी प्राणियों ने, चाहे वे प्राचीन पशु हों, युवा प्रतिभाशाली हों, बुजुर्ग हों या विभिन्न हॉलों में रहने वाले हों, सभी ने इसके बारे में सुना। एक सच्चे पारिवारिक उत्सव में यदि अन्य अमर शक्तियां, यहाँ तक कि शीर्ष अमर शक्तियां भी इतनी लापरवाही बरतने का साहस नहीं करेंगी, तो उन्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। हालांकि वांगू यादव परिवार जो कहता है वह करता है और उनके पास बहुत पैसा है।